हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई आप लोग? क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आ गए हैं एक बार फिर से आपके सामने आप ए टू जेड कंप्लीट चैप्टर वाइज मैथ्स की सीरीज में। जैसा कि आपको पता है, हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम प्रीलिम्स मेंस, उसमें चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, हर एग्जाम को पढ़ा के टारगेट करके, रेलवे स्टेट सभी एग्जाम को टारगेट करके कंप्लीट चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं हम। ठीक है ना? कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो आधा सिलेबस हो चुका है। आप किसी भी वीडियो को रैंडमली चेक कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो पूरा डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, ए टू जेड एवरीथिंग पढ़ाई जा रही है। ठीक है ना? क्योंकि आपको एक बार प्रॉपर नोट्स बनाने ही पड़ेंगे, चाहे कोई से भी पेपर में जाओ। भाई मान लो प्रीलिम्स में बैंकिंग के तुम बच के निकल गए, अगर तुम बच के निकल गए, मेंस में कैसे बचोगे? जब तक तुम्हें अरिथमेटिक नहीं आती है, जब तक तुम्हारा चैप्टर्स पे कमांड नहीं है, तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, चाहे कोई सा भी पेपर हो। कॉन्फिडेंस कब आता है? जब वो पता है कि यार इस चैप्टर में जितनी चीजें हो सारी चीजें हमने पढ़ी है, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। तो आपको एक कंप्लीट चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है। क्लियर? ठीक है जी। हमारे प्यारे से भारत का प्यारा सा एम्बलम है, ठीक है जी, जिसका टैगलाइन है सत्यमेव जयते। एक स्टूडेंट को अपने लाइफ में ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए, जिसका मोटो है जिसका मतलब है कि हमेशा सच्चाई की जीत होती है। असत्य चाहे जितना मर्जी आगे हो जाए, एट द एंड जो जीतता है, जो जीत होती है, वो सच्चाई की होती है। कल हो के आप ऑफिसर बनेंगे, आपके पास सैकड़ों रास्ते होंगे कि आप रिश्वत लो, ये करो, वो करो, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ऐसा कुछ मत करना अपनी जिंदगी में। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों की उम्मीदें होती हैं एक ऑफिसर से। अगर ऑफिसर रिश्वत लेता है तो उम्मीदें टूटती हैं भाई। क्लियर? आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। बढ़ते हैं आगे। मेरे बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। मेरा नाम सावन झा है, 2019 से इन एग्जाम्स के लिए पढ़ा रहा हूँ। आपको अगर पीडीएफ चाहिए, चाहे वो मैगजीन पीडीएफ हो, न्यूज़पेपर पीडीएफ हो, प्रैक्टिस पेपर पीडीएफ हो, ये सारी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी। वो मेरा टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक यहाँ पे भी दे रखा है और मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद इसे शेयर जरूर करें, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को इसका फायदा हो सके और हमारी मेहनत जो है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम रंग ला सके। ये एक बात याद रखिए कि सब्सक्राइब जरूर करें भाई, बहुत मेहनत लगती है पढ़ाने में। मैं आपसे क्या बदले में मांग रहा हूं? एक सब्सक्राइब मांग रहा हूं, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो। अदरवाइज नहीं। हाँ, अदरवाइज नहीं। अगर आपको लगे कि यार इसने ऐसे पढ़ा दिया, मजा नहीं आया, तो फिर मत करना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। फिर जो बंदे जेन्युइन है, जो जानते हैं अपने को, वो तो करेंगे ही। क्लियर? आज हम आपके सामने लेके आए हैं ट्रेन का चैप्टर। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप ये वीडियो देखने से पहले आप टाइम एंड डिस्टेंस की वीडियो मेरी देख चुके हो। क्यों? क्योंकि जिसको टाइम एंड डिस्टेंस नहीं आता उसको ट्रेन का चैप्टर नहीं आएगा, जरा भी नहीं आएगा। क्लियर? ट्रेन जो है वो टाइम एंड डिस्टेंस का ही हिस्सा है। हालांकि सेम चैप्टर में ही चलता है, पर ट्रेन के सवाल अलग से आते हैं, ज्यादा कॉन्सेप्ट हैं, इसलिए मैंने ट्रेन की वीडियो अलग बना दी है। छोटी सी वीडियो रहने वाली है, अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे की वीडियो रहेगी, ज्यादा लंबी वीडियो होगी नहीं। क्लियर? जिसको टाइम एंड डिस्टेंस नहीं आता उससे रिक्वेस्ट है पहले टाइम एंड डिस्टेंस देख ले। क्यों? क्योंकि उसमें रिलेटिव स्पीड वगैरह की जो बातें चल रही है, कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट पे पूरा चैप्टर चलेगा ट्रेन का। क्लियर है ना? वही कॉन्सेप्ट पे पूरा चैप्टर चलेगा। तो टाइम एंड डिस्टेंस देखे बिना आपको ट्रेन समझ नहीं आएगा। हाँ, बहुत ईजी है। सवाल आता है, आपने कोई भी पेपर दिया हो, आपने ट्रेन वाला सवाल जरूर देखा होगा। क्लियर है ना? इजी चैप्टर है, आसानी से एक क्वेश्चन फिक्स किया जा सकता है, कम मेहनत में ज्यादा आउटकम है। क्लियर है जी? तो चलिए बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ, थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। देखो भाई, सबने ट्रेन में ट्रेवल किया, कोई ऐसा तो नहीं जिसने ट्रेन में ट्रेवल ना किया हो? कोई ऐसा है तुम में से जिसने ट्रेन में ट्रेवल ना किया हो? है ना? तो चलो ट्रेन में बताते हैं, तुम्हें चैप्टर के बारे में बताते हैं। जब तुम ट्रेन में बैठते हो, तुम क्या देखते हो? बाहर क्या दिखाई देता है तुम्हें? बाहर क्या दिखाई देता है? यहीं पे ये जो वीडियो में स्लाइड में जो पढ़ाऊंगा ना, इतनी दूर में ये 4 अलग अलग बातें पढ़ाऊंगा, इसी 4 बातों में पूरा चैप्टर टिका हुआ है। जिसने ये 4 पॉइंट समझ लिए उसका चैप्टर खत्म। क्लियर है ना? तो ये 4 बातें बड़े ध्यान से सुनना। ये रब कर लो यार, इस 4 बातों को ढंग से सुनना जरा, ठीक है? तो 4 बातों में चैप्टर क्या है भाई? रिलेटिव स्पीड क्या होता है? पहले तो रिलेटिव स्पीड होता है, अगर सेम डायरेक्शन जाना है, सेम डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, दो वस्तुएं अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो स्पीड माइनस होगा, अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो स्पीड प्लस होगा। ये बात याद रखना, ये जरूरत पड़ेगा। सबसे पहले हम ट्रेन में बैठते हैं तो ट्रेन से बाहर हमें क्या दिखता है? पेड़ पौधे आदमी, प्लेटफॉर्म, ब्रिज, टनल, गाड़ियां, घर, मकान, यही दिखते हैं ना? वो जितनी भी चीजें होती है उनमें ना 2 बातें होती है, सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट होता है। या तो वो बाहर वाली चीजें रुकी हुई हैं, रेस्ट में है, या तो वो बाहर वाली चीजें गतिमान है, मोशन में है। ये बात समझ आ गया? या तो वो चल रही है या तो वो रुकी हुई, यही होता है, कुछ भी है। अब इसमें 2 चीजें और आती हैं कि साइज नॉट कंसिडरेबल,
साइज नॉट कंसिडरेबल, साइज कंसीडर, साइज नॉट कंसीडर और साइज कंसीडर। ढंग से वीडियो को स्लो करके 10 मिनट समझ लो पहले इसको। क्लियर? इसी 10 मिनट में पूरा ट्रेन्स का चैप्टर छिपा हुआ है। क्लियर? साइज नॉट कंसीडर, साइज कंसीडर, ये सारी बातें यही है। अब साइज का मतलब क्या है भाई? एक बात बताओ, मैं तुमको एक बात देता हूं, जनरल सी बात बताता हूं मैं, कि मैंने तुम्हें दिए 10 लाख रुपए गिनने को, तुम काउंट कर रहे थे, पैसा मजा आ रहा था पैसा काउंट करने में। क्लियर? मैंने तुम्हें सिक्के दे दिए 5-6, मैंने कहा बेटे ये भी गिन लेना। तुम क्या कहोगे? कहोगे सर ये चिल्लड़ रखो आप अपने पास, हमें ताजे ताजे नोट गिनने दो। हाँ ना? ऐसा क्यों? क्योंकि 10 लाख के सामने उसका कोई भी वैल्यू नहीं है, नेग्लिजिबल है। क्लियर? हमारे सिर में जितने बाल है उतने बाल के मुकाबले एक बाल कोई वैल्यू रखता है? नो। तो साइज नेग्लिजिबल होता है। अब ये ट्रेन का साइज है, ट्रेन के साइज के सामने बंदे के साइज की कोई वैल्यू है? नो, साइज नेग्लिजिबल है। पेड़ के साइज की कोई वैल्यू है? नो। पोल के साइज की कोई वैल्यू है? नो। तो साइज नॉट कंसिडरेबल में ये चीजें जो आएंगी, क्या क्या आएगा साइज नॉट कंसिडर में? तो साइज नॉट कंसिडर में आएगा ये रुकी हुई चीजें हैं। क्लियर? तो साइज नॉट कंसिडर में जो आएगा, कहां गया ये? साइड नॉट कंसिडर में जो आएगा, एक तो मेरे को सिर्फ रुकी हुई चीजें देखनी है, तो ट्री, पोल, माइलस्टोन, स्टैंडिंग मैन, रुका हुआ आदमी, ये सब साइज नॉट कंसिडरेबल है। क्लियर? और रुकी हुई चीज, चलती हुई चीज जिसमें साइज नहीं मानना है, दैट इज ओनली मूविंग मैन। क्यों? क्योंकि ट्री मूविंग मैन, क्योंकि ट्री, पोल, माइलस्टोन वगैरह चलते नहीं है, चलते वाले में ही आगे। क्लियर? तो जब भी बात मूविंग मैन की आएगी तो ये, जब भी बात इसकी आएगी तो ये। क्लियर? अब बात आती है साइज कंसिडरेबल की। कंसिडरेबल क्या होता है? तो यार ट्रेन का साइज है, प्लेटफॉर्म का साइज मानोगे कि नहीं मानोगे बताओ? बड़ा होता है ना, मानना पड़ेगा। व्हीकल जो है, कार, बस, ट्रेन, ये सब मानना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म मानना पड़ेगा ना, ब्रिज मानना पड़ेगा। क्लियर? टनल मानना पड़ेगा। तो ये सब कंसिडरेबल है। जिसमें रुका हुआ, तो रुका हुआ क्या होता है? प्लेटफॉर्म, ब्रिज, इन सबका साइज मानने वाला तो है, लेकिन चीजें रुकी हुई हैं। ब्रिज, टनल, स्टैंडिंग व्हीकल, रुकी हुई गाड़ी, वो कुछ भी हो सकती है। ये बात समझे? जबकि साइज कंसिडरेबल है और मूविंग होना चाहिए, इधर मूविंग का बात चल रहा है, तो ये सिर्फ क्या हो सकता है? मूविंग व्हीकल। क्लियर? इतना समझ आ गया? अब करना क्या है, इसमें दो ही बातें देखनी है तुम्हें, डिस्टेंस और टाइम, स्पीड। डिस्टेंस की बात करते हैं, पहले डिस्टेंस पे ध्यान दो, डिस्टेंस पे ध्यान देना। डिस्टेंस की बात करते हैं, जरा मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनते चलो, वीडियो स्लो कर लो। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन होगा ही, डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन होगा ही, डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन होगा ही, डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन हर हाल में होगा ही। वो तो सब जगह होगा, है ना? वो तो सब जगह होगा। बात यह है कि बाहर वाली जो वस्तु है उसका साइज है या नहीं है। तो बाहर वाली वस्तुओं का साइज नहीं है तो सिर्फ इतना ही आएगा, बाहर वाली वस्तुओं का साइज नहीं है इतना ही आएगा। लेकिन बाहर वाली वस्तुओं का साइज है, अगर है तो वो भी ऐड कर दो, अगर साइज है तो वो भी ऐड कर दो। कहने का मतलब डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन तो हर बार होगा। बस चेक करो बाहर वाली चीज का साइज है या नहीं, अगर नहीं है तो इतना ही, अगर है, अगर साइज है उसका तो ऐड कर दो। दिस इज द डिस्टेंस। ये पक्का याद कर लो, रट लो कि डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन तो हर बार होगा। लेंथ ऑफ ट्रेन तो होगा ही, बाहर वाली चीज चेक करो, मानना है कि नहीं मानना है। अगर मानना है तो लिखना पड़ेगा, नहीं मानना है तो नहीं लिखो, खत्म। डिस्टेंस क्लियर? अब आती है बात स्पीड की। तो बाहर स्पीड ऑफ ट्रेन तो हर बार होगा, स्पीड ऑफ ट्रेन तो होगा ही होगा ना। बाहर वाली वस्तु की बात करो कि बाहर वाली वस्तु चल रही है या नहीं चल रही। तो अगर बाहर वाली वस्तु रेस्ट में है, अगर बाहर वाली वस्तु रेस्ट में है तो स्पीड इज ओनली इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन होगा, क्योंकि ये सब तो चल नहीं रहा ना। स्पीड इज ओनली इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन होगा, क्योंकि ये सब चल नहीं रहा। इतना बात क्लियर है? लेकिन बाहर वाली वस्तु चल रही है तो स्पीड नहीं, फिर क्या लगेगा? रिलेटिव स्पीड लगेगा। समझे? बाहर वाली वस्तु चल रही है तो स्पीड नहीं, क्या लगेगा? रिलेटिव स्पीड लगेगा। रिलेटिव स्पीड डिपेंड करता है सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है? सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है, अगर ये सेम डायरेक्शन है तो माइनस हो जाएगा, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस हो जाएगा। दोनों समझ गए? अगर तो सेम डायरेक्शन है तो ट्रेन और वो माइनस, अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस। ये बात समझ आ गया भाई? लेंथ ऑफ ट्रेन हर बार होगा ही होगा। याद रखो कि डिस्टेंस के लिए लेंथ ऑफ ट्रेन तो होगा ही, बाहर वाली चीज देख लो। स्पीड की बात करें तो स्पीड ऑफ ट्रेन तो होगा ही, बाहर वाली वस्तु अगर चल रही है तो उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा, नहीं तो इतना ही है।
अब अगर बाहर वाली वस्तु चल रही है तो सेम डायरेक्शन में अगर चल रही है, फॉर्मूला है, तो टाइम इज इक्वल टू बनेगा डिस्टेंस बटा स्पीड, डिस्टेंस की जगह लेंथ ऑफ ट्रेन, ये फॉर्मूला बना है। क्लियर? ये ना बोल के ऐसा, ये पहला फॉर्मूला बन गया। इधर से फॉर्मूला क्या बनेगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस का मतलब है ये, टी लगा लो, ओ लगा दो, 1 2 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझाना मतलब है। ये क्लियर है? मतलब जब ये वाली चीजें होंगी तो फॉर्मूला ये लगेगा, जब ये वाली चीजें होंगी तो फॉर्मूला, अरे खुद से समझो ना, खुद से समझो भाई। क्लियर? ठीक है, मैं अभी रिपीट कराऊंगा एक बार, सारी बात मैं रिपीट कराऊंगा। अब बात आती है मोशन की, तो सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट हो रहा है। अगर सेम डायरेक्शन है तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस की जगह पे ये आ रहा है, और सेम डायरेक्शन है इसलिए स्पीड की जगह ये आ रहा है। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, तो ये फिक्स है क्योंकि बाद वाली चीज की तो डिस्टेंस ही नहीं है, लेकिन स्पीड तो है ना। ये बात समझ आया? अगर इसमें देखें तो टाइम इक्वल टू सेम डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन, यहां ऑपोजिट डायरेक्शन, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस की जगह तो ये आएगा क्योंकि दोनों चीजों का डिस्टेंस मानना है, और सेम डायरेक्शन है तो स्पीड जो है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस की जगह तो ये आएगा, स्पीड की जगह पे ये आएगा। ये इतनी बात ही पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। अगर आपने इतना समझ लिया तो आपको ये पूरा चैप्टर समझ आ गया। क्लियर? रट लो। रटना कैसे है कि डिस्टेंस लेंथ ऑफ ट्रेन तो होगा ही, आया ना। अगर बाहर वाली वस्तु का साइज नहीं है तो इतना ही आंसर, अगर है, अगर बाहर वाली वस्तु का साइज है ऐड कर दो। क्लियर? ऑब्जेक्ट स्पीड की बात करें तो स्पीड ऑफ ट्रेन तो होगा ही। बाहर वाली वस्तु अगर रुकी हुई है तो यही है, अगर बाहर वाली वस्तु चल रही है तो देखना यह है किधर चल रही है। अगर सेम डायरेक्शन है तो माइनस कर दो, ऑपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस कर दो। समझे? चल रही है तो ये भी तो देखना पड़ेगा ना किधर चल रही है, सेम या ऑपोजिट। खत्म है, इतनी बात है बस पूरे चैप्टर में। एक तो डिस्टेंस याद रखो, दूसरा स्पीड याद रखो, चैप्टर खत्म। इस वीडियो को जरा दोबारा देखना, हम सवालों की तरफ बढ़ते हैं। पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंड है। खुद सोचो ना, खुद सोचो, जब बोल रहा है पोल 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 पोल, सुनते ही मेरे दिमाग में क्या आया? पोल, पोल का साइज मानेंगे? नहीं, पोल का साइज नहीं मानेंगे। पोल का साइज मानेंगे? पोल का साइज नहीं मानेंगे तो डिस्टेंस सिर्फ इतना है। पोल की कोई स्पीड है ना, तो स्पीड इतनी है, फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला तो ऑटोमेटिकली बनेगा यार। मान लो बात हो रहा है प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म को सोचो मन में, प्लेटफॉर्म का साइज मानोगे? यस, साइज मानोगे तो ये बन गया लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म का स्पीड मानोगे? नो, स्पीड नहीं मानेंगे तो स्पीड ऑफ ट्रेन आएगा। खत्म, बन गया फॉर्मूला कि नहीं बन गया? ये ऐसा बन गया, स्पीड ऑफ ट्रेन बन गया ना। समझ रहे हो? अगर मान लो बोल रहा है मूविंग ट्रेन, ट्रेन चल रही है सेम डायरेक्शन में, तो ट्रेन का साइज मानोगे? साइज मानेंगे, हाँ मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। क्लियर? ट्रेन जो चल रही है तो दोनों चल रही है तो स्पीड मानना पड़ेगा, रिलेटिव स्पीड, वो भी सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में तो ये बनेगा, बन गया फॉर्मूला। इस हिसाब से पूरा चैप्टर चलेगा। ये बात क्लियर है? ये वीडियो को अच्छे से नोट्स बनाना कॉपी में। क्लियर? हम सवालों की तरफ बढ़ रहे हैं। थोड़े ही सवाल है भाई, कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट है, टाइप कम ही होते हैं इसमें। मोस्टली जितनी बातें थी टाइम एंड डिस्टेंस से मैंने कवर कर दी हुई है, पूरा चैप्टर ही कवर कर दिया है। अब ये क्या कहता है, 5-6 बेसिक सवाल कर लेते हैं पहले, 5-6 छोटे छोटे सवाल कर लेते हैं। ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग, लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है? 120 मीटर, मीटर है याद रखना, और टाइम कितना है? 6 सेकंड्स। टाइम कितना है? 6 सेकंड, तो मीटर है ठीक, सेकंड है ठीक, ठीक है भाई। कहता है टेलीग्राफ पोस्ट, पोस्ट टेलीग्राफ पोस्ट को पास कर रहा है, तो टेलीग्राफ पोस्ट जो होता है क्या उसका कोई साइज है? भाई इसका तो कोई साइज नहीं है, तो डिस्टेंस इज ओनली इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन। टेलीग्राफ पोस्ट का कोई स्पीड है ना भाई, तो स्पीड इज इक्वल, फॉर्मूला बन गया, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बटा स्पीड। तो टाइम की जगह क्या लिखेंगे? टाइम की जगह लिखेंगे 6, यहां लिख दिया 6, ये 120, तो ये बन जाएगा स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 120 बटा यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन जो है मीटर पर सेकंड में है नहीं, ऑप्शन 20 मीटर पर सेकंड में नहीं है, तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर अगर जाना हो तो मल्टीप्लाई बाय 18/5, लेकिन किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड अगर जाना हो तो मल्टीप्लाई 5/18। क्लियर? तो इसको मल्टीप्लाई 5/18 से कर दो। ये 5/18 से करने पे कट नहीं रहा है, किलोमीटर में जाना है ना, उल्टा कर दिया। क्लियर? ये 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। जब तुम 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 पे और ये 4 पे, 18 चौका 72 किलोमीटर पर आर, 72 किलोमीटर पर आर इज द राइट आंसर। सवाल खुद बोल रहा है कि टेलीग्राफ पोस्ट है ना, मतलब इसका डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस नहीं मानेंगे तो रहने दो इतना ही। स्पीड ऑफ ट्रेन तो होगा ना, इसका स्पीड मानेंगे नहीं, रहने दो इतना, बन गया फॉर्मूला। अगला सवाल, ट्रेन है 120 मीटर पोल को पार कर रही है, पोल को अगर पार कर रही है, लेंथ ऑफ ट्रेन 100, सेम सवाल हो गया क्या? अलग अलग है थोड़ा सा। लेंथ ऑफ ट्रेन 120 मीटर है और टाइम ले रहा है 6 सेकंड। पोल को पार कर रही है तो पोल का साइज है? पोल का साइज नहीं है,
नहीं है ना, तो डिस्टेंस इज ओनली इक्वल टू दिस। पोल का स्पीड है, नहीं है, तो स्पीड इज ओनली इक्वल टू दिस। बन गया फॉर्मूला, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस की जगह पे और स्पीड की जगह पे। ये और ये 120, अरे सेम हो गया क्या? अच्छा 20 आएगा, तो स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 120 बटा 6 यानी 20 मीटर पर सेकेंड। भाई ये 20 था क्या? ये 6 था, सेम ही है क्या? यहां पे 10 सेकंड है, 6 नहीं है, ये 10 सेकंड है। ये कितना है? ये 10 सेकंड है, ये 10 आएगा, यहां 10 आएगा और ये 12 मीटर पर सेकंड हो गया। किलोमीटर पर आवर बनाना है तो 18/5 बनेगा, ये 43.2 इज द राइट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि ये होता है 432 और 216/5। क्लियर? तो ये सही जवाब है, समझे? जैसे ये सवाल है, कहता है ट्रेन है, अब सुनो, ट्रेन की लंबाई कितनी है? 400 मीटर, क्रॉस कर रही है 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। तो ट्रेन की लंबाई 400 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई 800 मीटर। ये बात समझ आ गया? 36 सेकंड का टाइम है, 36 सेकंड का टाइम है। भाई सुनो, प्लेटफॉर्म की बात हो रही है, प्लेटफॉर्म का साइज है, जी हाँ है, जी हाँ है, तो ऐड कर दो, है तो ऐड कर दो, तो कितना हो गया? 400 और 800, यानी कि ये बन गया 1200, है ना? ट्रेन प्लेटफॉर्म की बात हो गई, प्लेटफॉर्म का साइज तो हो गया। अब बात आती है स्पीड की, तो स्पीड ऑफ ट्रेन तो होगा ही, क्या प्लेटफॉर्म का स्पीड होगा? नहीं होगा, रहने दो। क्लियर? टाइम इज इक्वल टू 36, तो मेरे को पता है टाइम इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म बटा स्पीड ऑफ ट्रेन, और स्पीड ऑफ ट्रेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म बटा टाइम। ऐसे ही होगा ना, ये इधर इधर हो जाएंगे। तो ये कितना है? लेंथ ऑफ ट्रेन तो 1200 है, और ये कितना है? 36, और ये किस में आ रहा है? ये मीटर पर सेकंड में आ रहा है, हाँ कि ना? क्यों भाई? क्योंकि ये सारा डेटा मीटर में है और ये डेटा सेकंड में है। इसका आंसर जो चाहिए वो किस में चाहिए? आंसर जो चाहिए वो किलोमीटर में चाहिए। तो ये 1200/36 मल्टीप्लाई 18/5, एक पे और ये 2 पे, तो 120 इज द राइट आंसर। अरे समझ रहे हो ना, प्लेटफॉर्म था, प्लेटफॉर्म का साइज मानना है, प्लेटफॉर्म की स्पीड नहीं माननी है। क्लियर है ना? जैसे ये 120 मीटर ट्रेन है, उसकी स्पीड दे रखी है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन है 120 मीटर, स्पीड दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, ये मीटर है, ये किलोमीटर पर आवर है, बात जमीनी। आंसर चाहिए मीटर सेकंड में, तो इसको बदल लो, मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 यानी कि 15 सेकंड मीटर पर सेकंड स्पीड हो गई। कहता है टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस ए टनल 130 मीटर, लेंथ ऑफ टनल जो है वो 130 मीटर है। भाई सुनो, टनल है, अगर टनल है, सुनो भाई, सुनो सुनो, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बटा स्पीड। टनल है, लेंथ ऑफ ट्रेन तो आएगा ही, क्या टनल का लेंथ आएगा? तो टनल का लेंथ आएगा, आएगा तो लिख दो। स्पीड की बात करें तो स्पीड ऑफ ट्रेन तो आएगा ही, क्या टनल का स्पीड आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा तो रहने दो। तो ये कितना हो गया भाई? 120, ये 130 और ये नीचे 15, तो ये 250/15, या फिर बोल सकते हो 5 के टेबल में 50/16, 2/3 इज द राइट आंसर। बोलो हाँ है ना? आंसर मीटर पर सेकंड सेकंड में चल रहा है, तो इसलिए इसको बदलना पड़ा। जैसे ये सवाल है, ट्रेन की स्पीड दे रखी है 120, स्टैंडिंग मैन, भाई स्टैंडिंग मैन है, स्टैंडिंग मैन याद रखना, स्टैंडिंग मैन है तो फॉर्मूला बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? स्टैंडिंग मैन है, स्पीड ऑफ ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर, या फिर 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मीटर पर सेकंड बन गया। कहता है लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है? लेंथ ऑफ ट्रेन है 120 मीटर, 8 सेकंड में 8 सेकंड ले रही है, क्या करने में? आदमी को पार करना है, आदमी को पार करना है ना। फॉर्मूला, फॉर्मूला टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बटा स्पीड है ना। डिस्टेंस की जगह सुनो सुनो सुनो, लेंथ ऑफ ट्रेन तो होगा ही, क्या मैन का लेंथ होगा? नहीं, रहने दो इतना ही। स्पीड ऑफ ट्रेन तो होगा ही, क्या मैन स्पीड कर रहा है, मैन मूव कर रहा है? नो, मैन तो स्टैंडिंग है, तो इतना ही रहेगा। फॉर्मूला लगा दो भाई, 8, 120 और ये स्पीड ऑफ ट्रेन, तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितना बन गया? ये 15, स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 15 मीटर पर है। अरे रुको 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 दोस्त रुको, स्पीड ऑफ गलत लिख दिया ना मैंने, गलत लिख दिया। यहाँ क्या गलत लिख दिया मैंने गलत ये लिख दिया कि यहाँ पे टाइम की जगह तो 8 ही आएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन पता नहीं है, स्पीड पता है, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 80 इज द लेंथ ऑफ ट्रेन, 80 इज द लेंथ ऑफ ट्रेन। समझ पा रहे हो कैसे चल रहा है ये? यह सवाल है, इजी है भाई। टनल को 1 मिनट में पार कर रही है, बात हो रही है ट्रेन की। लेंथ ऑफ ट्रेन इज 700 मीटर। क्लियर? टनल को पार करना है तो टनल की लेंथ निकालनी है,
भाई स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर, आंसर मीटर में है, तो 72 इंटू 5/1 पे और ये 4 पे, तो ये 20 मीटर पर सेकंड हो गया। और टाइम जो है 1 मिनट है। अगर ये मीटर है, मीटर पर सेकंड है, तो इसको किस में होना पड़ेगा, सेकंड में होना पड़ेगा, हाँ कि ना। अगर ये मीटर है, ये मीटर पर सेकंड है, तो टाइम किस में होगा, सेकंड में होगा ना भाई। क्लियर हो। फॉर्मूला बनाते हैं, टाइम इक्वल टू क्या बनेगा, लेंथ डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस की जगह लेंथ ऑफ ट्रेन तो होगा ही, दूसरी चीज क्या है, टनल, तो लेंथ ऑफ टनल भी होगा। स्पीड की बात करते हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन तो होगा ही, क्या स्पीड ऑफ टनल होगा, नहीं होगा तो रहने दो। क्लियर। टाइम की जगह 60, लेंथ ऑफ ट्रेन की जगह 700, लेंथ ऑफ टनल पता नहीं है, और इसकी जगह कितना है 20, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, तो मल्टीप्लाई हो गया क्या हो गया, 6 इंटू 12, 1200 हो गया, नहीं तो 1200 इक्वल टू 700 प्लस लेंथ ऑफ टनल, ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा दूसरी तरफ जाके, लेंथ ऑफ टनल की जो वैल्यू निकली वो 500 निकली है। अगला सवाल कहता है ट्रेन 50 मीटर है, यार कर लोगे, होमवर्क है भाई तुम्हारे लिए। यह सवाल है, ब्रिज की बात हो रही है, ब्रिज टनल वही बात होगी ना, अभी ये सवाल जो कराया सेम सवाल है, बस इसमें टनल था, इसमें क्या है, इसमें ब्रिज है। क्लियर। ब्रिज का साइज, अरे यार देखो ना, ब्रिज का डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, ब्रिज का लेंथ ऑफ ट्रेन तो होगा ही, लेंथ ऑफ ब्रिज भी ऐड करना पड़ेगा। स्पीड की बात करें तो स्पीड ऑफ ट्रेन तो होगा ही, स्पीड ऑफ ब्रिज होगा नहीं। वैल्यू जो जो दे रखी लिख लो, यही दे रखा है ना, लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है, लेंथ ऑफ ट्रेन 700 है, लेंथ ऑफ ब्रिज कितनी है, लेंथ ऑफ ब्रिज जो है वो 800 है, टाइम जो है वो कितना है, टाइम है 27 सेकेंड, तो टाइम की जगह 27 जब रखा, लेंथ ऑफ ट्रेन कितना 700 और ये 800 यानी 1500, तो ये 27 इक्वल टू 1500 बटा स्पीड ऑफ ट्रेन, तो स्पीड ऑफ ट्रेन जो बनी वो 1500 बटा 27 बनी मीटर पर सेकंड में, किसमें, मीटर पर, ये मीटर पर सेकंड में बनेगा, क्योंकि ये मीटर है ये सेकंड है। मल्टीप्लाई किससे, 18/5 से कर दो, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये होगा किलोमीटर पर आवर बन जाएगा, 1 पे और 300 पे, 2 पे और 3 पे, 1 पे और 100 पे, तो 100 दूनी 200, 200 मीटर पर सेकंड इज द, 200 मीटर पर सेकंड इज द, ओ मीटर पर सेकंड नहीं, किलोमीटर पर आवर, क्योंकि बदल दिया ना हमने, किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। कहता है ट्रेन इज मूविंग एट ए स्पीड, लेंथ ऑफ द ट्रेन 100, हाउ लॉन्ग। प्लेटफॉर्म दे रखा है भाई, वही सवाल है, सेम सवाल है, प्लेटफॉर्म की बात कर रखी है, यह सवाल है ना, ये देखो कहता है लेंथ ऑफ द ब्रिज निकालनी है, इवन विच ए ट्रेन 130 मीटर लॉन्ग ट्रेवलिंग, ये लेंथ ऑफ ट्रेन जो है वो 130 मीटर है, और स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो 45 किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर पर आवर है तो 5/18 बात करते हैं तो मीटर पर सेकंड होगा, 5 पे और ये 2 पे, तो ये 25/2 हो गया। टाइम जो है वो 30 सेकंड है। अच्छा जी, सवाल करते हैं, बात किसका हो रहा है, ब्रिज का और ट्रेन का ना। आ जाओ, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बटा स्पीड, लेंथ ऑफ ट्रेन तो होगा ही, ब्रिज का लेंथ होगा, यस होगा, स्पीड ऑफ ट्रेन तो होगा ही, ये बात क्लियर। टाइम की जगह पे हम कितना रखेंगे 30, लेंथ ऑफ ट्रेन इज 130, ब्रिज का पता नहीं है, स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है 25/2, सारा मटेरियल उठा के उधर ले जाओ, तो 30 मल्टीप्लाई 25/2, 1 पे और ये 15 पे बराबर 130 प्लस, तो ये 375 और प्लस का 130 इधर आके माइनस का 130 बन गया, तो दिस इज द राइट आंसर 245। क्लियर। ये तुम करना भाई, ऐसा सवाल आए ना जिसमें दोनों बॉडी मूव कर रही हो, यह भी तुम ही करना है, यह भी तुम ही करना। अच्छा अलग सा है थोड़ा, 220 मीटर लॉन्ग ट्रेन 33 सेकेंड 440 मीटर ब्रिज, पहली ब्रिज है, अच्छा ये दूसरी ब्रिज है, ब्रिज जो है पहली, ये पहली ब्रिज है 440 मीटर, लेंथ ऑफ ट्रेन है 220 मीटर, और टाइम जो है वो 33 सेकेंड है ना। अब कहता है कि कितना टाइम लगेगा ट्रेन को पार करना है ब्रिज 2 को, तो लेंथ ऑफ ट्रेन जो है 220 और लेंथ ऑफ ब्रिज 2 ये कितना है 300, यहां का टाइम निकालना है। अच्छा सवाल है भाई, इधर का टाइम निकालना है, तो पहले इधर बात कर लेते हैं।
मेरे को ये पता है, क्या पता है कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बटा स्पीड होता है। डिस्टेंस पे आओ पहले तो। लेंथ ऑफ ट्रेन होगा, लेंथ ऑफ ब्रिज भी होगा, लेकिन नीचे सिर्फ स्पीड ऑफ ट्रेन होगा। टाइम की जगह 33, लेंथ ऑफ ट्रेन 440 और ये 200 स्पीड ऑफ ट्रेन। तो ये कितना हो गया, 33 इक्वल टू 660 बटा स्पीड ऑफ ट्रेन एक पे और ये 20 पे। तो स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। पूरा सवाल मीटर पर सेकंड में चल रहा है। आ जाओ जरा दूसरी तरफ, इधर टाइम निकालना है। तो ब्रिज 2 की बात हो रही है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ब्रिज 2 बटा स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड तो सेम, ट्रेन तो एक ही है, ब्रिज बदला है ना। ट्रेन अगर सेम है तो लंबाई सेम रहेगी और उसकी स्पीड सेम रहेगी। बदला क्या है, सिर्फ ब्रिज। यहां किसी और ब्रिज की बात हो रही थी, यहां किसी और। तो ये 220 ही है और ये 350 वाला है नया। स्पीड ऑफ ट्रेन की जगह 20 आएगा। तो टाइम इक्वल टू क्या हो गया, 075 बटे ये। तो 28.5 इज द 28.5 सेकंड लगेगा भाई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट सवाल है, ये देखो जरा क्या कहता है। ट्रेन है, अरे हो जाएगा ये केएमपीएच। केएमपीएच का मतलब होता है किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में बदल दो। 5/18 सॉल्व कर लेना भाई। लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 280, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल टू 220। टाइम निकालना है, होमवर्क है। अब ये सवाल अच्छा है, जरा देखना है। इसमें सीखने वाली बात है, इसमें एक सीखने वाली बात है। जो बताने जा रहा हूं उसको सीखना, जो मटेरियल बताने जा रहा हूं ना उसको सीखना, सीखने पे फोकस करो। कहता है कि मैन है जिसकी स्पीड है, स्पीड ऑफ मैन कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर। आंसर मीटर में चाहिए। तो 15 इंटू 5/18, ये 6 पे, ये 5 पे। तो ये 25/6 मीटर पर सेकंड इज द स्पीड। बंदा पार कर रहा है ब्रिज को, बात कर रहा है किसको, ब्रिज की बात हो रही है। क्लियर। और टाइम जो है 5 मिनट। यहां जो सिखा रहा हूं वीडियो स्लो कर लो। ये 5 मिनट जो है, हर बार जरूरी नहीं कि ट्रेन बोलेगा, कोई और चीज भी हो सकती है। 5 मिनट जो था, सुनो सुनो सुनो, 5 मिनट जो था किसको फोकस करके था, मैन को और ब्रिज को। मतलब सवाल में बात हो रही है मैन की और ब्रिज की। लेंथ ऑफ ब्रिज तो आएगा आएगा, क्या लेंथ ऑफ मैन भी आएगा, नो। इतना ही है ना। इसका तो लेंथ है तो लिख दिया भाई। समझ आई बात कि नहीं आई। दो अलग अलग चीजें है ना। लेंथ सिर्फ किसकी है, ब्रिज की, तो ब्रिज लिखी। स्पीड की बात करो, मैन की तो स्पीड है लेकिन क्या ब्रिज की स्पीड है, नो। लिख दो भाई। मतलब सवाल में टाइम देखो, कोई वो टाइम जो दे रखा है किसका दे रखा है, ब्रिज का और मैन का। तो ब्रिज और मैन करके फोकस करके फॉर्मूला बनेगा। ब्रिज और मैन में, ब्रिज और मैन में लेंथ सिर्फ किसकी है, लेंथ सिर्फ ब्रिज की है। और ब्रिज और मैन में स्पीड किसकी है, सिर्फ स्पीड सिर्फ मैन की है। बन गया फॉर्मूला। टाइम इक्वल टू लेंथ ऑफ ब्रिज बटा स्पीड ऑफ मैन। टाइम दे रखा था क्या, नहीं। अरे टाइम भी तो दिया होना चाहिए ना, 5 मिनट ये दे तो रखा है। ब्रिज को पार कर रहा है कितनी देर में, टाइम है 5 मिनट। 5 मिनट को मैं सेकंड में बदल लेता हूं, क्यों, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड है। तो ये 300 सेकंड हो गया भाई, 300 सेकंड। तो टाइम की जगह 300, लेंथ ऑफ ब्रिज पता नहीं है लेकिन ये तो पता है 25/6, उठ के इधर जाएगा। तो 300 इंटू 25/6, दिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ब्रिज। 6 के टेबल में 1 पे, 6 के टेबल में 50 पे, तो ये 1250 बनेगा लेंथ ऑफ ब्रिज बनेगा। समझे, 1250 इज द लेंथ ऑफ ब्रिज। अब आते हैं कुछ टाइप वाइज सवाल। ये सवाल है, 2-3 सवाल बड़े धाकड़ है यहाँ पे, अच्छे अच्छे सवाल है 2-3, सुनते चलना ठीक है। 2-4 अच्छे सवाल है। अब मेरी बात सुनो। कहता है एक, कहां गया वो सवाल, ये वाला है ना। कहता है ट्रेन है, 15 सेकंड में पार कर रहा है पोल को। बात हो रही है पोल की, और बात हो रही है 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म की। दो अलग अलग चीजों को पार कर रहा है। तो जब वो पोल को पार कर रहा है, सुनते चलना, वीडियो स्लो कर रहा है ना, इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ 3-4 सवाल है नीचे। क्लियर। कहता है जब उसने पोल को पार किया तो कितना सेकंड लगा, 15 सेकंड लगा। लेकिन जब लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म है 100 मीटर, जब उसने इसको पार किया तो समय लगा कितना, 25 सेकंड। लेंथ ऑफ द ट्रेन निकालना है। अब लेंथ ऑफ द ट्रेन अगर निकालना है भाई, तो एक बात समझो कि ट्रेन तो सेम ही और स्पीड सेम ही है। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन यहां भी इतना ही, लेंथ ऑफ द ट्रेन यहां भी इतना ही, स्पीड ऑफ द ट्रेन यहां भी इतना ही, स्पीड ऑफ द ट्रेन, क्योंकि ट्रेन तो वही वाली है ना। तो इधर से फॉर्मूला क्या बना, पोल, पोल की बात हो रही है, पोल की बात हो रही है। तो पोल का लेंथ आएगा क्या, तो पोल का लेंथ नहीं आएगा, तो ये सिर्फ इतना ही रहेगा। स्पीड ऑफ पोल आएगा क्या, नहीं आएगा, तो ये इतना ही रहेगा। इसमें जब मैंने भरा, ढंग से सुनना, अभी लॉजिक है यहां, ये बात होगी, हाँ है ना। दूसरी तरफ आ जाओ।
बात हो रही है प्लेटफॉर्म की, तो लेंथ ऑफ ट्रेन के साथ लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म भी आएगा, वैल्यू बाद में भर देंगे, और नीचे ओनली स्पीड ऑफ ट्रेन आएगा। तो ये हो गया 25 लेंथ ऑफ ट्रेन, और ये कितना है 400 है 100 है, ये तो पूरे पूरे 100 है भाई, ये तो पूरे पूरे कितने हैं 100, तो ये पूरे पूरे 100 है, और स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है पता नहीं। अब यहां से सुनना मेरी बात को कान खोल के, क्योंकि अगले सवाल इसी पे डिपेंड करेंगे। इसमें तुम्हारे पास दो अलग अलग कंडीशन बनती है। एक कंडीशन तो ये कि मैं अगर इसको ऐसा ना बोलूं, लेंथ ऑफ ट्रेन को इक्वेट कर दूं, अगर मैं इसको ऐसा बोल दूं 15 मल्टीप्लाई स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन, तो कोई दिक्कत है। इधर से 25 मल्टीप्लाई स्पीड ऑफ ट्रेन, सुनो, स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस वो इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 100, ये प्लस का 100 उधर आके माइनस हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने अभी ही इसका यूज कर लिया सीधे। तो चलो स्टेप बना लेते हैं। लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 100, तो मैं ये बोलूंगा 25 इंटू स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस 100 इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन। बोलो हाँ है ना। अब दोनों केस में लेंथ, ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, लेंथ ऑफ ट्रेन तो सेम है, तो क्या मैं इसको इक्वेट कर सकता हूं? तो लेंथ ऑफ ट्रेन को मेरे को क्या करना पड़ गया, इक्वेट करना पड़ गया। तो एक बार 15 इंटू स्पीड ऑफ ट्रेन है उसकी वैल्यू, और दूसरी बार 25 इंटू स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस का 100 है। ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो 100 बन गया। ये 10 इंटू स्पीड ऑफ ट्रेन हुआ, तो स्पीड ऑफ ट्रेन की वैल्यू कितनी आ गई 10। इसको उठा के क्या कर दो, पुट कर दो 1 में, इसको उठा के क्या कर दो, पुट कर दो 1 में, किसी में भी कर सकते थे। तो लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू 15 इंटू स्पीड ऑफ ट्रेन, तो ये 15 इंटू 10 यानी 150 इस सवाल का जवाब है। ये क्लियर। लेकिन इसको सोचने का एक और तरीका था कि भाई इस लाइन पे मैं चलता हूं, मैं अलग स्लाइड लेके बताता हूं। अरे यार, इस वाली लाइन पे फोकस करो, और इस वाली लाइन पे फोकस करो। क्लियर। तो क्या ऐसा भी हो सकता था कि मैं स्पीड ऑफ ट्रेन को इक्वेट कर सकूं? लेंथ ऑफ ट्रेन ठीक है कर दिया, स्पीड ऑफ ट्रेन तो इक्वेट हो सकता है ना। तो यहां जो मैं शब्द बोल रहा हूं उसको हिंदी भाषा में या किसी भी भाषा में नोट बना के लिख लो। क्या नोट बनाना है कि तुम्हें फाइंड क्या करना है, लेंथ फाइंड करना है ना। तो जो फाइंड करना है, जो फाइंड करना उसको इक्वेट नहीं किया करते। अगर स्पीड फाइंड करना तो स्पीड नहीं इक्वेट करना, लेंथ फाइंड करना है तो लेंथ नहीं इक्वेट करना। करोगे तब भी आंसर आ जाएगा। तुम्हारे सामने पूरा प्रूफ पड़ा है, आंसर आ गया। लेंथ फाइंड करना था, मैंने लेंथ को ही इक्वेट कर दिया, आंसर आया। लेकिन अगर नहीं करोगे तो ज्यादा आसान रहेगा। जैसे इक्वेशन है ये वाली, यही इक्वेशन है ना, ये समथिंग इक्वेशन है। अगर मेरे को लेंथ फाइंड करनी है तो लेंथ को इक्वेट नहीं करेंगे, मैं स्पीड इक्वेट करूंगा। तो एक तरफ स्पीड की वैल्यू ये बनी, दूसरी तरफ स्पीड की वैल्यू कुछ ऐसी दे रखी है। अगर मैं इसको इक्वेट करूं तो डायरेक्टली मेरा आंसर वही निकलेगा जो मेरे को चाहिए है। ये बाद में पुट करने वाला कोई झंझट नहीं बचेगा। 3 पे ये 5 पे क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, तो ये 3 इंटू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस का 100, इसको बोलेंगे 5 इंटू लेंथ ऑफ ट्रेन, और दूसरा बनेगा 3 लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 300। तो 2 लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू 300, तो 1 लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू 150। ये जवाब समझ आया। जो फाइंड करना है, अगर लेंथ ऑफ ट्रेन फाइंड करना हो उसको इक्वेट मत करो, अवॉइड करो, चेक करो दूसरी चीज इक्वेट हो सकती है नहीं। अगर हो गई तो काम आसान हो गया, वरना कर तो हम सॉल्व लेंगे ही। ये मेथड 1 था, ये मेथड नंबर 2 है इस सवाल का। क्लियर है जी? ये मेथड नंबर 2 है इस सवाल का। समझे बात को? कुछ भी कर सकते हो भाई। एक सवाल और होगा, सेम सवाल है, होमवर्क है, सेम सवाल है, जैसा अभी करके हटाऊं होमवर्क है भाई। 1 मिनट को सवाल ढूंढे। ये है बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। जितना इंपॉर्टेंट मार्क करोगे कम है, इतना इंपॉर्टेंट सवाल है ये। कहता है एक आदमी है, 2 बंदों को ओवरटेक कर रहा है, 2 बंदों को ओवरटेक कर रहा है, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है। क्लियर? एक नई स्लाइड ले ले क्या? इस सवाल को पढ़ो जरा। कहता है एक ट्रेन है, 2 बंदों को ओवरटेक कर रही है, और दोनों बंदों की स्पीड दे रखी है 2 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। दोनों का टाइम दे रखा है 9 सेकंड और 10 सेकंड। मैं समझाता हूं कि ट्रेन है, ये केस 1 केस 2। ये ट्रेन है, लेंथ ऑफ ट्रेन पता नहीं, स्पीड ऑफ ट्रेन पता नहीं, वो पहले आदमी को पार कर रही है। पहला आदमी जो कि कितने की स्पीड से जा रहा है, 2 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, उसको पार करने में कितने सेकंड लग गए, 9 सेकंड लग गए।
ऑन द अदर हैंड दूसरा यही ट्रेन है, लेंथ उतनी है, स्पीड पता नहीं, ठीक है। दूसरा आदमी जा रहा है, दूसरे आदमी की स्पीड कितनी है, दूसरे आदमी की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे आदमी को पार करने में कितने सेकंड लग गए, 10 सेकंड, सवाल ने यही बोला। अब मेरे को पता है जब ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने क्या किया, इसकी स्पीड को अज्यूम कर लिया। ये किलोमीटर पर आवर में है तो मैंने बेटर है इसको भी अज्यूम कर लिया किलोमीटर पर आवर। तो मैं यहीं पर रिलेटिव स्पीड अगर निकाल लूं तो क्या ये ट्रेन की स्पीड ज्यादा है और आदमी की कम है, इसलिए ट्रेन माइनस आदमी, सेम डायरेक्शन है तो माइनस हो रहा है, ये जितना भी बना किलोमीटर पर आवर में आ गया। अगर मैं मीटर पर सेकंड बनाना चाहता हूं तो पूरे को 5/18, ये 5/18 से मल्टीप्लाई करने पे इंडिविजुअली वैल्यू नहीं बदली है मीटर पर सेकंड में, ये रिलेटिव स्पीड बदला है मीटर पर सेकंड में। क्लियर? इधर से रिलेटिव स्पीड कितना आएगा, तो रिलेटिव स्पीड आएगा x-4 किलोमीटर पर आवर, और ये बनेगा x-4 इंटू 5/18। ये लाइन क्लियर है? अब ये वाली बात को फोकस करो, टाइम को फोकस करो, ये रहा टाइम और ये रहा टाइम। फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा, टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन बटा रिलेटिव स्पीड। अरे रुको एक मिनट, इसको इकट्ठा लिख देते हैं, दोनों तरफ तो यही होगा फॉर्मूला, दोनों तरफ ये फॉर्मूला लेंथ इक्वल, अरे यार, टाइम इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन बटा रिलेटिव स्पीड, ये दोनों जगह सेम रहेगा, ये फॉर्मूला बदलेगा नहीं, ये फॉर्मूला बदलेगा नहीं। क्यों नहीं बदलेगा फॉर्मूला, क्योंकि भाई दोनों जगह मैन है। तो इधर की बात करें तो टाइम की जगह पे कितना लिखने वाले हो तुम, टाइम की जगह लिखने वाले हो 9। क्लियर? उधर से लेंथ ऑफ ट्रेन तो पता नहीं है, रिलेटिव स्पीड की जगह लिखने वाले हो x-2 इंटू 5/18। उधर से टाइम की जगह 10, लेंथ ऑफ ट्रेन x-4 इंटू 5/18। ये समझे? अब जरा इस सवाल में आओ, ये जो सवाल था तुम्हारे पास, ये कहां गया सवाल वो वाला, ये जो सवाल था जरा ये नजर डालो। तुम्हारे पास ऑप्शन थी, क्या ऑप्शन थी, कि तुम लेंथ ऑफ ट्रेन भी इक्वेट कर सकते हो और स्पीड ऑफ ट्रेन भी। जब तुम्हारे पास रास्ते थे अलग अलग, तुमने मर्जी चलाई कि जो फाइंड करना है उसको इक्वेट नहीं करना, है ना, ऑप्शन था ना। इस सवाल में अगर हम देखें, जो सवाल अभी हम कर रहे हैं, इस सवाल में हम देखें तो मेरे को पता है लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वेट हो नहीं सकता, लेंथ ऑफ ट्रेन हो सकता है, ये वाला मटेरियल अलग अलग है, इक्वेट होगा नहीं। नीचे वाला मटेरियल ये जो है ये अलग अलग है, ये पूरा अलग अलग है, ये इक्वेट होगा नहीं। तो मेरी मजबूरी हो गई कि इक्वेट क्या करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ। यहां पे जो मनमर्जी हम चला रहे थे कि जो फाइंड करना है वो नहीं इक्वेट करेंगे, वो खट गई, खत्म हो गई, क्योंकि रास्ते ही नहीं बचे ना, मजबूरी है। तो ये सारा डेटा उठा के 9 इंटू x-2 मल्टीप्लाई 5/18, ये लेंथ ऑफ ट्रेन की वैल्यू है, इधर की तरफ 10 इंटू x-, ये सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा ना उधर जाके 5/18। ये मत बोलना ना कि उल्टा हो गया, उल्टा सेम तरफ होता है कि 18 पता चले तुम ऐसे ही कर दो, उधर ले जाके उल्टा नहीं होगा। क्लियर? चाहे तुम्हें जो मर्जी फाइंड करना है, तुम इक्वेट क्या करोगे, सिर्फ लेंथ ऑफ ट्रेन करोगे। क्यों? क्योंकि तुम मजबूर हो। तो लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वेट किया तो एक तरफ 9 इंटू x-2, ये x-2 है और ये 5/18 है, दूसरी तरफ 10 इंटू x-4 और ये 5/18 कट गया तो बचा 9x-18 और ये बचा 10x-40, तो x बराबर बना 22। x तुमने क्या अज्यूम किया था, x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ ट्रेन था x इक्वल टू 22। किसी एक में उठा के पुट कर दो, किसी एक में उठा के पुट कर दो। तो जब मैंने एक में उठा के पुट किया, जब मैंने एक में उठा के पुट किया तो मेरे को पता चला, किसी में भी कर सकते हो, 5/18। तो ये जब पुट करेंगे तो 9, अरे ये 2 है भाई, ये 22 बना, 22 में से 2 गया तो ये 20 रह गया। समझ रहे हो ना, डायरेक्ट ही कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, 1 पे 2 पे 1 पे और 10 पे। तो लेंथ ऑफ ट्रेन जो बनी वो कितनी बनी, लेंथ ऑफ ट्रेन 50 बनी। यही 50 इस सवाल का सही जवाब है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है पेपर में। क्लियर है? पूरा वीडियो ये वाला सवाल को रिपीट करके देखना। क्लियर? अगला सवाल है, सेम सवाल है भाई, सेम सवाल है, बिल्कुल जैसा मैं करा के हटाऊं सेम करा दूं क्या, ये वाला कर दें, ये वाला कर दें, ये सेम सवाल ये जैसा अभी करके हटे। क्लियर? जैसा हम अभी करके हटे हैं वैसा ही सवाल है। देखो क्या कहता है, यही कर दे रहा हूं, अब तो समझ आओगे ना। कहता है ये ट्रेन है,
ट्रेन के बारे में बात करेंगे, ऐसे एक ही बना लेता हूं, लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू, यही रहने दो, स्पीड ऑफ ट्रेन को x किलोमीटर पर आर कर दो, ये बात क्लियर। उसने पहले आदमी को पार किया, वो पहले आदमी की स्पीड कितनी थी, पहले आदमी की स्पीड थी कितने देर में पार किया, 10 सेकंड में, और उसकी स्पीड कितनी थी, उसकी स्पीड थी 3 किलोमीटर पर आर। उसने दूसरे आदमी को पार किया कितनी देर में, 11 सेकंड में, और दूसरे आदमी के वक्त जो स्पीड थी, दूसरे आदमी की स्पीड कितनी है भाई, 5 किलोमीटर पर आर। रिलेटिव स्पीड यहां से क्या बनेगा, x माइनस 3 किलोमीटर पर आर, क्योंकि ट्रेन की वैल्यू ज्यादा है इसलिए पॉजिटिव है, आदमी की वैल्यू कम है इसलिए माइनस में है, तो इसको मैं सीधे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूं। इधर से रिलेटिव स्पीड इक्वल टू क्या बनेगा, x माइनस 5 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें तो मीटर पर सेकंड होगा क्या। मेरे को फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला तो एक ही लगेगा सब जगह, टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन बटा रिलेटिव, क्योंकि दोनों जगह ये सेम फॉर्मूला लग रहा है। तो इधर से बात करें, और मैं इसको ऐसा भी तो बोल सकता हूं, देखो यार सुनो सुनो सुनो, टाइम ये वाला अलग है, रिलेटिव स्पीड अलग है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन को ही इक्वेट करना है, लेंथ ऑफ ट्रेन को ही इक्वेट करना है। तो एक सेकंड जरा समझो कि क्या मैं इस फॉर्मूला को, क्या मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूं कि लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई रिलेटिव स्पीड, बोलो हाँ या ना। तो केस नंबर 1 में लेंथ ऑफ ट्रेन जो बना, टाइम कितना है, टाइम है 10, रिलेटिव स्पीड कितनी है। केस नंबर 2 में लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू टाइम है 11 और ये कितना है, x माइनस 5 मल्टीप्लाई 5/18। इक्वेट करो लेंथ ऑफ ट्रेन को, इक्वेट करो लेंथ ऑफ ट्रेन को, तो लेंथ ऑफ ट्रेन यानी 10 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू 5/18 जो है वो 11 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू 5/18 बनेगा। ये तो कट गया भाई, ये बना 10x माइनस का 30, ये बना 11x माइनस का 55, तो 1x बराबर कितना बना, 25। इसको कहीं एक जगह पुट कर दो, यहीं पुट कर दो भाई, किसी में भी पुट कर सकते हो। 11 मल्टीप्लाई 25 में से 5 गया, सीधे कर दू ना, कट नहीं रहा क्या, ऑप्शन कैसे हैं, ये बना 25 ही बनेगा ना, 11×5 = 55, ये हो जाएगा 1x और ये 25, तो 25 में से 5 गया तो ये बना 20 और ये 5/18। डेटा कटा नहीं यार, अच्छा रुको रुको रुको, हाँ ठीक है बात, रुको यार, अरे पुट नहीं करना है, पुट करना ही नहीं है, ये तो करना ही नहीं है। सवाल ने क्या पूछा है, सवाल ने पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड ऑफ ट्रेन जो थी वो कितनी थी, x किलोमीटर पर आवर, जो कि कितनी है 25 किलोमीटर पर आवर, इज द राइट आंसर। समझे, अगर लेंथ पूछता तो पुट कर देते, फिर कहीं ना कहीं एक जगह खत्म, लेंथ उसने पूछा ही नहीं। ये सवाल करते हैं, ये सवाल करते हैं, ठीक है। क्या कहता है, ट्रेन है 75 मीटर लंबी है और वो चल रही है और उसने 2 बंदों को ओवरटेक किया, एक चल रहा है 6 की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में एंड पास इतनी देर में, और दूसरे बंदे को पार किया वो सेम डायरेक्शन में चल रहा है ना, सेम डायरेक्शन एज द फर्स्ट पर्सन, यानी अपोजिट डायरेक्शन ही है। जिधर को पहला बंदा चल रहा था उधर कोई दूसरा बंदा चल रहा है, पहला बंदा अपोजिट चल रहा था तो दूसरा भी अपोजिट चलेगा। देखो लाइन कैसे घुमा दिया उसने, उसने इतनी देर में पार किया। लेंथ ऑफ ट्रेन दे रखी है, स्पीड ऑफ ट्रेन निकालना, सेम सवाल है यार। क्या कहता है, लंबाई है ट्रेन की, भाई सेम सवाल है। ये देखो ये लेंथ ऑफ ट्रेन हो गया और स्पीड ऑफ ट्रेन को हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ सेकंड पर्सन निकालना है ना 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 ना। ये देखो लेंथ ऑफ ट्रेन है 75, कहता है हु ओवरटेक 2 पर्सन्स, तो स्पीड ऑफ ट्रेन कहां पता है, कहता है लेंथ ए ट्रेन ऑफ 75 मीटर ओवरटेक 2 पर्सन हु इज वॉकिंग एट 6 किलोमीटर पर आवर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अच्छा ठीक है, ट्रेन की स्पीड नहीं पता है, पहले आदमी को पार किया, वो पहला आदमी कितने की गति से जा रहा है 6 किलोमीटर पर आवर, और उसको पार किया 7.5 सेकंड में। किलोमीटर पर आवर है, ये सेकंड है, तो इसको मीटर पर सेकंड बना लो पहले तो 5/3 मीटर पर सेकंड हो गया। इसको पार करने के लिए समय कितना लगा, तो समय जो लग रहा है वो 7 दूनी 14 1 15 7.5 सेकंड लग रहे हैं। क्लियर। रिलेटिव स्पीड क्या होगा भाई, मीटर पर सेकंड में ही कर लेते ना, दूसरे को भी अज्यूम ही करना था ना, ये लेट ही कर रहे हैं तो इसको किलोमीटर पर सेकंड ना मान के, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में है तो इसको भी बेटर है मीटर पर सेकंड अज्यूम करो ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। ये लाइन क्लियर है भाई, हाँ या ना।
पहले बंदे को पार किया है 7 सेकंड में, पहले बंदे की स्पीड दे रखी है मीटर पर सेकंड में, रिलेटिव स्पीड निकल गई। फॉर्मूला क्या बनेगा, टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन बटा रिलेटिव स्पीड। और मैं ऐसा बोल सकता हूं कि रिलेटिव स्पीड इक्वल टू लेंथ ऑफ, अरे रहने दो, चलो एक मिनट, मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि टाइम मल्टीप्लाई रिलेटिव स्पीड इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन। तो मैं फॉर्मूला इसमें पुट कर रहा हूं, अगर मैं वैल्यू इसमें पुट करूंगा, वैल्यू पुट कर रहा हूं इसमें, तो टाइम की जगह पे क्या आ जाएगा जी, टाइम की जगह आएगा 7.5, रिलेटिव स्पीड की जगह क्या आएगा जी, x-5/3, और लेंथ ऑफ ट्रेन की जगह आएगा 75। ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा, 75 तो कट गया, ये डेटा उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो x-5/3 इक्वल टू बचा 10। सॉल्व करेंगे तो x प्लस 5/3 हो जाएगा, और ये x कौन सी चीज है, 10 या 30, 35/3 हो जाएगा। स्पीड ऑफ ट्रेन को तुमने जो अज्यूम किया है, सुनो भाई, स्पीड ऑफ ट्रेन को तुमने अज्यूम किया है x मीटर पर सेकंड, क्लियर। अगर उसको x मीटर पर सेकंड अज्यूम किया तो उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है 35/3 मीटर पर सेकंड, ये क्लियर है। अब बात चलने लगी दूसरे बंदे की, ये सवाल अलग था उससे, अब बात चलने लगी दूसरे बंदे की, क्लियर। तो दूसरे बंदे के बारे में क्या बोला जा रहा है, दूसरे बंदे के बारे में बोला जा रहा है, इट ओवरटुक सेकंड पर्सन, लेंथ ऑफ ट्रेन पता है 75, स्पीड ऑफ ट्रेन पता है 35/3 मीटर पर सेकंड। जो दूसरा बंदा चल रहा उसकी स्पीड पता नहीं है, यही तो पता करनी है, और वो भी पता करनी किलोमीटर पर, वो बाद में देखेंगे, पहले सॉल्व तो कर लें। ये हो गया, टाइम कितना लग गया, तो 6/3/4 यानी कि 27/4 सेकंड, ये क्लियर है जी, चार अलग बातें। फॉर्मूला अगर देखें तो मुझे पता है लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू क्या बनेगा, टाइम इनटू रिलेटिव स्पीड इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन बनेगा। तो टाइम की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, टाइम की जगह मैं लिख रहा हूं कितना, टाइम की जगह 27/4। रिलेटिव स्पीड क्या बनेगा, तो रिलेटिव स्पीड यहां बना लो ना, ये कितना है, x-35/, ये बड़ी सूझबूझ के साथ हमने मीटर पर सेकंड में ही ले रखा है, तो ये किलोमीटर पर आवर में बदलने की जरूरत नहीं। आंसर किलोमीटर पर आवर में है, वो बाद में एंड में बदला जाएगा। लेंथ ऑफ ट्रेन की जगह आ गया 75, ये लाइन क्लियर है भाई। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा कितना, x-35/3 जो है ये बन गया 75 इंटू 4/27, 3 के टेबल में 9 पे, 3 के टेबल में 25 पे, तो ये बन गया 100/9, 100/9, जगह की कमी होगी ना, x माइनस ये क्या है भाई, क्या है इक्वेशन, x माइनस, ये कहां चला गया सवाल, ये वाली इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन है, x-35/3 इक्वल टू 100/25 हो गया, 100/9, x-35/3 इक्वल टू 100/9, ये माइनस उधर जाके हो जाएगा प्लस 35/3, तो एलसीएम आ गया 9, 35 दिए 100, 105, तो ये 205/9 इज द ये। स्पीड ऑफ मैन 2 जो है वो x मीटर पर सेकंड था, x की वैल्यू कितनी निकली, x की वैल्यू निकली 205/9 मीटर पर। इसको किलोमीटर पर आवर में बनाना है, तो किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए 18/1 पे और ये 2 पे, 1 पे और ये 41 पे, तो 41 दूनी 84 किलोमीटर पर आवर आएगा। इसका जवाब ऑप्शन में नहीं है क्या, 41 दूनी 84 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन आना चाहिए। एक सेकंड को चेक करने दो यार, लगता है कहीं पे कैलकुलेशन एरर है, वहां गलती हो सकती है। सेम डायरेक्शन, अगर ये डायरेक्शन सेम है, उसके जैसा जो आदमी था वो आदमी ऑपोजिट में चल रहा, अरे और यहाँ प्लस नहीं आएगा क्या, देखो वो आदमी जो है वो सेम, दूसरा आदमी उसी दिशा में जा रहा है जिसमें पहला जा रहा था, और पहला जो जा रहा था वो ट्रेन से उल्टा जा रहा था, तो यहाँ पे प्लस आता ना, यहाँ पे क्या आता, प्लस। अरे भाई यहां भी गलती हो गई, रुको रुको, यही मिस्टेक है, यहां पे प्लस आता भाई, यहां प्लस आता, ये गलती हो गई ना, साइन की गलती हो गई है, देखो ये साइन की गलती हो गई है,
क्लियर। एक सेकंड मेरे को रब कर लेने दो जरा सा, मेरे को मटेरियल रब कर लेने दो, साइन का मिस्टेक हो गया है, इसको थोड़ा सा रब कर लेने दो भाई, एक सेकंड रुक जाओ। पहले पहले इंसान के लिए बात कर लेते हैं ना। साइन की गलती हो गई है भाई, इसमें अगर हम मीटर पर सेकंड नहीं भी अज्यूम करते ना, किलोमीटर भी करते तब भी हो सकता था ये तो, क्योंकि बाद में भी तो किलोमीटर ही चाहिए है। रब कर ही दूं क्या, जब इतना किया ही है। रुक जाओ, मैं सवाल दोबारा से कराता हूं, वेट कर लो, वेट कर लो, वेट कर लो। जब इतना रब कर ही दिया तो मैं रब कर ही देता हूं भाई, ये रहने दो, ये लाइन तो चाहिए है भाई। सबसे पहले मैं कहां पे था, सबसे पहले सवाल में ये बात थी, ऐसा था सवाल, है ना। रब कर दिया भाई, वो मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा माफ करना, गलती हो गई है। कौन से यार, एक सवाल में साइन इधर से उधर हुआ, इतनी बड़ी परेशानी हो गई। क्लियर। तो इसको पहले क्या कहता है, ट्रेन की जो लंबाई है 75 मीटर है, स्पीड ऑफ ट्रेन जो है, स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो 6 किलोमीटर पर आवर है। रहने दो, कहता है नहीं नहीं, स्पीड ऑफ ट्रेन नहीं पता है, स्पीड ऑफ ट्रेन नहीं पता है, वो 6 किलोमीटर पर आवर आदमी है, स्पीड ऑफ ट्रेन नहीं पता है ना, तो ये 6 किलोमीटर पर आवर नहीं है, एक्स किलोमीटर पर आवर। इतना बात क्लियर, ये ट्रेन की बात हो गई। अब एक आदमी उसी दिशा में जा रहा है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ट्रेन उसे पार कर रही है सेकंड्स में। क्लियर। तो रिलेटिव स्पीड बराबर क्या होगा, रिलेटिव स्पीड बराबर एक्स माइनस, अपोजिट डायरेक्शन है तो एक्स माइनस नहीं, एक्स प्लस 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, या मैं इसको एक्स प्लस 6 इंटू 5/18 बोल सकता था। जब मैंने इस फॉर्मूला का इस्तेमाल किया, ये किसके बराबर है, ये टाइम बराबर इतना है। जब मैंने इस फॉर्मूला का इस्तेमाल किया तो टाइम की जगह कितना आएगा, 7.5, रिलेटिव स्पीड की जगह कितना आएगा, x प्लस 6 इंटू 5/18, ये 7.5 है, और लेंथ ऑफ ट्रेन की जगह आएगा 75, तो पॉइंट हटा तो नीचे 10, ये तो कट गया, तो 18 और ये मल्टीप्लाई 10 तो 180 हो जाएगा ना, 18 था 180 होगा, 5x और ये 30, तो 5x प्लस का 30 बराबर 18 मल्टीप्लाई 10 या फिर 180, तो ये 30 उधर जाके घट जाएगा, 30 उधर जाके जब घट जाएगा तो मेरे को ये बात समझ आई कि ये बचेगा 150, तो 5x बराबर 150, तो x बराबर क्या, 30। स्पीड ऑफ ट्रेन जो थी वो x किलोमीटर पर आवर थी, यानी 30 किलोमीटर पर आवर है। इतना बात क्लियर। अब कहता है दूसरे बंदे पे ध्यान दो, दूसरा बंदा उस दिशा में जा रहा है जिसमें पहला जा रहा था, मतलब वो भी ट्रेन से उल्टा है, और यहां जो टाइम है 6/3/4 यानी 27/4 सेकंड है। लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है, 75 मीटर है। तो रिलेटिव स्पीड, अच्छा स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन निकालना है, तो स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन नहीं, सेकंड आदमी निकालना है, उसको मैंने y किलोमीटर पर आवर मान लिया, तो रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू अपोजिट डायरेक्शन है, ट्रेन से तो उल्टा है ना, इसलिए यहां पे 5/किलोमीटर पर आवर हो गया। यहां मीटर है, सेकंड है, इसलिए इसे 5/18 करके रिलेटिव स्पीड को बदल दिया हमने, समझे। 5/18 करके रिलेटिव स्पीड को बदला हमने, इंडिविजुअल स्पीड को थोड़ी ना बदला है। क्लियर। उसके बाद, अभी तक क्लियर होना, अभी तक दिक्कत तो नहीं है किसी को। उसके बाद इस फॉर्मूले में अगर पुट करें तो टाइम इनटू लेंथ, रिलेटिव स्पीड इक्वल टू लेंथ, तो टाइम की जगह कितना आएगा, 27 बटे, टाइम की जगह कितना आएगा भाई, 27/4, रिलेटिव स्पीड क्या आएगा, 30 प्लस वाई बट मल्टीप्लाई 5/18, और उधर लेंथ ऑफ ट्रेन कितना आएगा, 75, तो 1 पे और ये 15 पे, 9 के टेबल में 3 पे और 9 के टेबल में 2 पे, 1 पे और ये 5 पे, तो 5 का 20 दूनी 40, तो y की वैल्यू सीधे सीधे देखो ना, इधर बचा 30 प्लस वाई, दूसरी तरफ बचा 5 चौका 20 दूनी 40, तो सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 10। y की वैल्यू कितनी आएगी, 10। मैंने ये जो अज्यूम किया था, सेकंड पर्सन का जो स्पीड मैंने माना था वो y किलोमीटर पर आवर माना था, यानी इट इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर, विच इज ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। समझे, अभी क्लियर है। वो थोड़ा सा डेटा का गलती हो गया था, मेरे ध्यान से निकल गया था, प्लस माइनस, इस वजह से इतना टाइम लग गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं भाई, अगली बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अच्छा खासा सवाल है, समझने लायक सवाल है। कहता है एक आदमी बैठा है ट्रेन में और वो ट्रेन चल रही है 50 से, ये ट्रेन चल रही है 50 से, ट्रेन 1 है, ये 50 से चल रही है और उसमें आदमी बैठा है।
तो अगर ये आदमी बैठा है तो आदमी भी तो 50 से ही चलेगा ना, आदमी थोड़े ना, तो आदमी के नीचे थोड़े ना टायर लगे। आदमी तो बैठा है, जितने से वो ट्रेन चल रही है उतने से वो खुद भी चलेगा। बोलो हाँ है ना। कहता वो बाहर की तरफ देख रहा था, दूसरी तरफ से एक मालगाड़ी आई, दूसरी तरफ से एक मालगाड़ी आई और उस मालगाड़ी ने 9 सेकंड लगाया। टेक्स 9 सेकंड टू पास हिम। मालगाड़ी ने 9 सेकंड में उस आदमी को पार कर दिया, पास हिम बोला है, तो 9 सेकंड जो लगा है ये किसको फोकस करके लगा है? मैन को और गुड्स ट्रेन को। ये बात याद रखना, पहले ट्रेन का कोई जरूरत ही नहीं है, वो बस ये दर्शाने के लिए है कि पहला ट्रेन अगर 50 है तो आदमी भी 50 होगा। तो कहता है गुड्स ट्रेन जो है, यहां पे डेटा नहीं दे रखा, इसको 187.5 मान लो, डेटा मिसिंग है। गुड्स ट्रेन जो है वो इतनी लंबी है, तो लेंथ ऑफ द गुड्स ट्रेन जो है वो 187.5 मीटर लंबी है। तो उसकी क्या निकालनी है? स्पीड निकालनी है किलोमीटर पर आवर में। तो स्पीड ऑफ द गुड्स ट्रेन को मैंने मान लिया x किलोमीटर पर आवर। समझे? अब बात जो हो रहा है मैन को और गुड्स ट्रेन को ध्यान में देके, तो फॉर्मूला बनाओ। जब बात करेंगे मैन है और गुड्स ट्रेन है, तो लेंथ की बात करेंगे तो मैन का कोई लेंथ है? नो, लेंथ किसका है? सिर्फ गुड्स ट्रेन का। स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड नहीं, रिलेटिव स्पीड चलेगा। रिलेटिव स्पीड क्या होगा? दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, तो x प्लस 50 किलोमीटर पर आवर होगा। मीटर पर सेकंड में रिलेटिव स्पीड को बदल रहा हूं भाई, इंडिविजुअली नहीं बदल रहे हैं। रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगा वो 5/18 हो जाएगा। क्लियर? अब मेरे को ये पता है फॉर्मूला कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा स्पीड, या फिर लेंथ ऑफ गुड्स ट्रेन बटा रिलेटिव स्पीड। टाइम की जगह तो 9 आएगा, लेंथ की जगह 187.5 आएगा, और रिलेटिव स्पीड की जगह ये मटेरियल आएगा। क्या तुम समझ रहे हो? क्योंकि ये 9 सेकंड आदमी और गुड्स ट्रेन को है। क्लियर? ठीक है जी। तो ये सॉल्व करोगे तो सॉल्व कर ले, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये पूरा डेटा ही उधर ले जाओ। 9 इंटू एक्स प्लस 50 इंटू 5/18 बराबर में 187.5, पॉइंट हटा तो नीचे 10 आएगा। एक पे और दो पे, एक पे और 5 पे, एक पे और 5 तिया 15 और 3 7 37, तो 5 7 35 ये, और 5 के टेबल में एक पे और 75 पे। तो ये x प्लस 50 बराबर क्या बचा? 75। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 25। तुमने लेंथ ऑफ द गुड्स ट्रेन जो अज्यूम किया था वो x किलोमीटर पर आवर, x की वैल्यू कितनी है? 25, यानी ये कितना आंसर आएगा? 25 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। समझे? सेम सवाल है, कुछ भी फर्क नहीं है, बस फर्क पता क्या है, इसमें जहां पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन थे, ये वाला सवाल जो है ये सेम डायरेक्शन का सवाल है। सेम डायरेक्शन का सवाल है, मतलब ये जहां जहां तुमने नेगेटिव लगाया था, ये पॉजिटिव लगाया था, अपोजिट डायरेक्शन है ना, यहां नेगेटिव हो जाएगा, यहां नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव हो जाएगा ये वाले सवाल में। ये सवाल कर लेना क्योंकि ये सवाल सेम डायरेक्शन का है। क्लियर? कहता है एक लोकल ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन है, लोकल ट्रेन की स्पीड जो है वो 29 है, लोकल ट्रेन की स्पीड 29 है, तो स्पीड ऑफ लोकल ट्रेन 29 किलोमीटर पर आवर। एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड जो है वो कितनी है? 65 किलोमीटर पर आवर। फिर क्या हुआ? कहता है ड्राइवर ऑफ द फॉर्मर, पहले वाला यानी ये, इसका जो ड्राइवर है लोकल ट्रेन का वो बाहर की तरफ देख रहा है, तो इसका ये ड्राइवर भी तो 29 की स्पीड से चल रहा होगा क्योंकि उसकी ट्रेन 29 है। उसने ऑब्जर्व किया कि पीछे से एक्सप्रेस ट्रेन गुजरी है, उस एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी थी? 65 किलोमीटर पर आवर। और कितनी देर लगे हैं? तो 16 सेकंड, एग्जैक्टली 16 सेकंड लगे हैं। क्लियर है जी? 16 सेकंड लगे हैं। तो ये 16 सेकंड किसके लिए है भाई? 16 सेकंड है ड्राइवर के लिए और फास्टर ट्रेन के लिए, हाँ है ना? इसी का 16 सेकंड है कि फास्टर ट्रेन ने ड्राइवर को पार किया 16 सेकंड में। चलो फॉर्मूला बनाओ। डिस्टेंस इक्वल टू ड्राइवर का कोई लेंथ है? नहीं, तो लेंथ ऑफ फास्ट ट्रेन। स्पीड इक्वल टू रिलेटिव स्पीड लगेगा। रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या है? तो रिलेटिव स्पीड का मतलब है 65 माइनस 29 किलोमीटर पर आवर। तो ये 30 ही हो गया ना, तो 36 किलोमीटर पर आवर हो गया। मीटर पर सेकंड बनाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। फॉर्मूला में पुट करना है तो फॉर्मूला क्या बन रहा है जी? टाइम इक्वल टू क्या बनेगा? डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस की जगह क्या आएगा? लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन। स्पीड की जगह क्या आएगा? रिलेटिव स्पीड। तो मैं यूं भी बोल सकता हूं, मेरे को निकालना क्या है? लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन। टाइम मल्टीप्लाई
relative speed equal to length of faster train. टाइम की जगह पे 16, relative speed कितना है 10, तो लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन सीधे सीधे कितना निकल गया, लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन सीधे सीधे ये फास्टर ट्रेन का लेंथ निकल गया 160। बोलो क्लियर है ये टाइप, किसी को इस टाइप में दिक्कत है? नेक्स्ट टाइप का सवाल है, कहता है दो ट्रेनें हैं भाई, एक 130 की और दूसरी 110 की, स्पीड का कोई अता पता है नहीं। कहता जब वो कहता फास्टर ट्रेन टेक्स 1 मिनट टू पास अदर कंप्लीटली इफ दे आर मूविंग इन द, अच्छा ये लाइन बोल रखी थी ना ऊपर, टू ट्रेन आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रही है तो फास्टर ट्रेन कितनी देर में पार कर रहा है, 1 मिनट में। तो अगर वो सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन, तो टाइम जो है वो 1 मिनट या यूं बोल लो 60 सेकंड। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो कितनी देर में पार कर रही हैं, 160 सेकंड में। लेकिन इफ दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन दे पास ईच अदर इन 3 सेकंड्स। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है, यहां 3 नहीं आना चाहिए, 1 सेकंड को, यहां पे 4 कर लो क्योंकि सवाल का आंसर तो 4 के हिसाब से है ना, यहां 4 कर लो। अपोजिट डायरेक्शन में है तो टाइम क्या है 4 सेकंड, ये बात याद रखना। स्पीड कोई अता पता नहीं, एक को S1 मान लो, एक को S2 मान लो। आ जाओ सवाल पे, अगर सेम डायरेक्शन है तो टाइम इज इक्वल टू, दो ट्रेनें हैं दोनों की लेंथ मानेंगे और नीचे रिलेटिव स्पीड, यही फॉर्मूला चलेगा ना। तो सेम डायरेक्शन है तो टाइम की जगह 60, लेंथ 130 और ये 110, रिलेटिव स्पीड रिलेटिव स्पीड रिलेटिव स्पीड, सेम डायरेक्शन है भाई, सेम डायरेक्शन, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, ऐसा होगा। तो 60 इक्वल टू 240 बटा, तो ये 1 पे और ये 4 पे सॉल्व करोगे तो ये 4 आएगा, ये 1 और ये, यानी S1 माइनस S2 जो बना वो बना कितना, 4। दूसरी तरफ देखो, इधर से टाइम इज इक्वल टू टाइम, ये फॉर्मूला इधर भी लगेगा ना, टाइम इज इक्वल टू लेंथ 1 लेंथ 2 बटा रिलेटिव स्पीड। तो टाइम की जगह 4, लेंथ 1 लेंथ 2, ये 130 और ये 110, स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, तो 4 इक्वल टू 240 बटा, तो ये 1 पे और ये 60 पे, तो स्पीड 1 स्पीड 2 की वैल्यू जो हो गई वो कितनी हो गई, 60। इसको सॉल्व करेंगे तो स्पीड 1 जो आएगा आएगा 32, स्पीड 2 जो आएगा वो आएगा, ऑप्शन में नहीं है क्या, स्पीड 2 जो आएगा वो आएगा तुम्हारा 28। क्लियर है जी, दोनों को जोड़ के 60 बनना चाहिए, अब डिफरेंस 4, ऑप्शन में नहीं है यार, एक ऑप्शन ऐड कर लो, एक ऑप्शन ऐड कर लो, नन ऑफ दिस, ऑप्शन ऐड कर लो, नन ऑफ दिस क्यों करना, 32 और 28 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन ऐड कर लो। तुम्हारे लिए होमवर्क है, होमवर्क क्या है, होमवर्क ये है कि, होमवर्क ये है कि यहां पे 3 रख के, यहां पे 3 रख के आंसर सॉल्व करना। ये पूरा सेम है, ऊपर वाला मटेरियल सेम है, यहां ये 3 रख के सवाल सॉल्व करना, यहां पे 3 रख के सवाल सॉल्व करना, होमवर्क है। सेम सवाल है, सेम सवाल है भाई, जैसा भी करा के हटाऊं, लेंथ 1 लेंथ 2 180 यानी 180। कहता है इफ दे आर गोइंग इन सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम में जा रही है तो समय कितना लगेगा, सेम डायरेक्शन के लिए टाइम लग रहा है 18 सेकंड, और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, इफ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, टाइम लगेगा कितना, 9 सेकंड। तो सॉल्व कर लेते हैं भाई, टाइम इज इक्वल टू लेंथ 1 लेंथ 2 बटा रिलेटिव स्पीड, तो टाइम कितना है 18 इक्वल टू लेंथ 1 लेंथ 2 180, सेम डायरेक्शन है भाई, इधर सेम डायरेक्शन है तो स्पीड 1 माइनस, उधर से टाइम 9 है, लेंथ 1 लेंथ 2 ये है, अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए रिलेटिव स्पीड कैसा होगा, ऐसा होगा। आगे हो ही जाएगा, 1 पे और 10 पे, तो स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 इक्वल टू 10, 1 पे और 20 पे, तो स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 इक्वल टू 20। सॉल्व करोगे ना, सॉल्व कर लोगे, स्पीड 1 इक्वल टू 15 और स्पीड 2 इक्वल टू 5। ये पूछे गए हैं किलोमीटर पर आवर में, मेरा आंसर आया मीटर पर सेकंड में, इसको सॉल्व कर लेना भाई, कन्वर्ट कर लेना। क्लियर कर ही दूं, कोई एक कर लेते हैं ना। तो स्पीड 1 इक्वल टू 15 इंटू 18 बटे 5, तो 1 पे और 3 पे 54 आएगा। स्पीड 2 इक्वल टू 5 इंटू 18 बटे 5, तो ये कट गया, तो ये 18 आएगा। 54 18 सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यह सवाल है, इसको कर लेना भाई होमवर्क। आगे बढ़ते हैं, यहां से कुछ मिसलेनियस सवाल है, ये रहे, ये मिसलेनियस सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मार्क करो इस पे, बड़ा ही अच्छा सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो इस पे।
दिमाग लगेगा यहाँ पे, दिमाग लगने वाला है भाई, दिमाग लगने वाला है, दिमाग आए तो लगेगा। कहता है ट्रेन है 400 मीटर लंबी है, वो एक आदमी को पार कर रही है और आदमी जो है सेम डायरेक्शन में जा रहा है जिसमें ट्रेन जा रही है। आदमी की स्पीड है 5, उसे पार कर रही है 40 सेकंड में। पहले इतना सवाल सॉल्व करते हैं, पहले इतना सॉल्व करके देखते हैं। तो ट्रेन है, ट्रेन के बारे में कुछ नहीं पता है, तो मैंने यहां क्या किया, ये ट्रेन है, लेंथ ऑफ ट्रेन को मैंने एल टी मान लिया, स्पीड ऑफ ट्रेन को मैंने, क्योंकि आदमी की स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो मैंने इसको एक्स किलोमीटर पर आवर मान लिया। मैन की स्पीड जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर, और टाइम जो दे रखा है पार करने का वो दे रखा है 40 सेकंड। आ जाओ सवाल पे। पहले तो सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड लेना पड़ेगा, तो ये x माइनस 5 इंटू किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड बनाना है तो 5/18 मीटर पर सेकंड हो गया। ये बात क्लियर। तो मेरे को ये बात पता है कि टाइम, लेंथ, देखो डिस्टेंस इक्वल टू क्या बनेगा, लेंथ ऑफ ट्रेन तो होगा लेकिन मैन का लेंथ नहीं होगा, इतना ही रहेगा। स्पीड इक्वल टू क्या होगा, रिलेटिव स्पीड। क्लियर। अरे डिस्टेंस नहीं, ये टाइम होगा ना, यहां टाइम कर लो ना। टाइम इक्वल टू क्या होगा, टाइम इक्वल टू होगा डिस्टेंस बटा रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस की जगह क्या आएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन आएगा। लेंथ ऑफ ट्रेन पता नहीं है, लेंथ ऑफ ट्रेन पता नहीं है, लेंथ ऑफ ट्रेन पता, लेंथ ऑफ ट्रेन पता है कितनी है, लेंथ ऑफ ट्रेन 400। लेंथ ऑफ ट्रेन की वैल्यू पता है कितनी, यहां लेंथ ऑफ ट्रेन की वैल्यू पता है 400 मीटर। क्लियर। तो मेरे को क्या पता चला, रिलेटिव स्पीड मल्टीप्लाई इक्वल, अरे रहने दो ऐसे, मल्टीप्लाई टाइम इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन। रिलेटिव स्पीड की जगह x माइनस 5 इंटू 5/18, टाइम की जगह कितना 40 सेकंड, और लेंथ ऑफ ट्रेन की जगह कितना 400। तो एक पे और 10 पे, एक पे और 2 पे, ये 18 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x माइनस 5 इक्वल टू 18 दूनी 36, और ये माइनस का 5 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई, 41 आ गई। और x तुमने किसको अज्यूम किया था, तो x तुमने अज्यूम किया था स्पीड ऑफ ट्रेन को, तो स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 41 किलोमीटर पर आवर। आगे की बात करें। अब क्या कहता है, ट्रेन रीचेज द स्टेशन। सपोज करो, ये बात बताने जा रहा हूं, यहां पे ट्रेन ने स्टेशन रीच किया है कितनी देर में, 20 मिनट में। आदमी को क्रॉस करने के बाद, तो आदमी कब करेगा। अब सुनो, सुनो भाई, जो बात बता रहा हूं बड़ी गहराई के साथ सुनना, कि ट्रेन ने आदमी को कब पूरा क्रॉस कर दिया, ये स्टेशन है। ट्रेन ने आदमी को पूरा क्रॉस कब किया, ट्रेन ने आदमी को पूरा क्रॉस कब किया, जब ट्रेन का आखिरी डिब्बा आदमी के सामने से गुजरा। ट्रेन का आखिरी डिब्बा आदमी के सामने से होकर गुजर गया। ट्रेन ये 400 मीटर लंबी है, अगर ट्रेन यहां है, इंजन यहां है, तो मतलब आदमी तो यहां है और स्टेशन यहां है। क्लियर। तो आदमी को क्रॉस करने के बाद कितना टाइम लग रहा है, ट्रेन को 20 मिनट लग रहा है। तो ट्रेन को ये वाली दूरी तय करने में, ट्रेन तो यहीं से स्टेशन जाएगी ना, कितने मिनट लग रहे हैं, 20 मिनट लग रहे हैं, या यूं बोल दो 1/3 घंटे लग रहे हैं। और स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो है, स्पीड ऑफ ट्रेन जो है 41 किलोमीटर पर आवर है। तो क्या मैं ये वाली दूरी, क्या मैं ये वाली दूरी निकाल सकता हूं, ये वाली दूरी। तो डिस्टेंस, इतने की स्पीड से ट्रेन ने इतनी देर में दूरी तय की, तो ये इतने किलोमीटर है। अब अगर आदमी को स्टेशन पहुंचना है, आदमी अगर स्टेशन पहुंचना चाहता है, तो आदमी को स्टेशन पहुंचने के लिए, सुनना, आदमी तो ये भी यहीं खड़ा है, आदमी को स्टेशन पहुंचने 4/10 किलोमीटर, पॉइंट्स में बना लो, मीटर है ना, ये 4/10 किलोमीटर है। तो आदमी को स्टेशन अगर पहुंचना है तो ये दूरी पहले यहां तक आना पड़ेगा, उसके बाद स्टेशन वाली जर्नी पूरी होगी। हाँ है ना, क्लियर, समझे ना। ये तो यहां से 41/3 है ना, आदमी तो अभी यहीं खड़ा है। तो आदमी को स्टेशन अगर पहुंचना है तो आदमी के लिए जो दूरी है वो, आदमी के लिए दूरी इतनी है। क्लियर। तो ये बन गया 30, ये गया कितने पे, 3 पे, तो 12 पे, और ये 410, तो 422/30 किलोमीटर है। क्लियर। ये कितने पे गया, 10 पे, इसको 3 से गया तो 12, इसको 10 से गया तो 410। और स्पीड ऑफ मैन जो है वो कितना है, तो स्पीड ऑफ मैन, अरे स्पीड ऑफ मैन कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर है। तो समय निकल जाएगा, मेरे को टाइम निकालना है भाई। यहां पे कर दूं, ये सवाल होमवर्क था ना, यहां पे कर देता हूं, यहां पे कर देता हूं। तो डिस्टेंस जो है आदमी के लिए कितना है, स्टेशन पहुंचना है तो स्टेशन तक की दूरी, स्टेशन तक की दूरी आदमी के लिए है 422/30, 422/30 किलोमीटर, और आदमी की जो स्पीड है वो है 5,
तो टाइम जो लगेगा वो क्या लगेगा, डिस्टेंस बटा स्पीड, 422 बटा 30, और ये 5 नहीं है तो 5 है तो 5/1 कर लो, तो ये 5/1 हो गया। तो मेरे को पता है 422 बटा 30 मल्टीप्लाई 5, 2 के टेबल में 2 तो 4 2 8, 2 के टेबल में 211 पे और ये 15 पे, तो 211 बटे 75 आर्स, हाँ है ना, क्योंकि ये घंटे में किलोमीटर है, आर है। तो इसको कहता है मिनट वगैरह में बदलो, तो 75 के टेबल में ही जाता है, कितने पे जाता है, 75 के टेबल में जाएगा 75 दूनी 150, और बच कितना जाएगा, तो 60 और 1 61, हाँ है ना। तो 2 घंटे, मिनट में इसको बदलना है तो 2 घंटे 61 बचा 75 को मल्टीप्लाई बाय 60 कर दिया, तो ये 4 और ये 5, हाँ है ना, 4 और ये 5, तो 2 घंटे तो कंप्लीट हो चुके हैं। 61 इसको सॉल्व करो ना, तो ये 2 घंटे 244 बटा 5 मिनट, तो 244 को अगर बदलूंगा तो 244 बटा 5 मिनट अगर बदलना है तो 5 के टेबल में 5 चौका 20, 4 और 4 5 8, इतना बनेगा। तो ये बनेगा 2 घंटे 48 मिनट और 4/5 सेकेंड, समझे। ये 2 इतना मिनट है ना, ये क्लियर। तो इस मिनट को अगर बदला तो ये 48 मिनट और 4/5 सेकेंड। अगर 4/5 सेकेंड को भी सुधार के लिखना चाहते हो तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो, 60 कर दो, तो 1/12, यानी इसको सीधे सीधे 48 सेकेंड बोल सकते थे। मतलब कि 2 घंटे 48 मिनट और 2 घंटे 48 मिनट और 48, ये ना लिख के 48 सेकेंड लिख सकते हैं। सही जवाब क्या है, सही जवाब ये है। समझ आया कितना बड़ा सवाल था। ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन, क्लियर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझे सवाल कैसे होता है, क्लियर। अगली बात करें, यह सवाल है भाई, ये सवाल अच्छा सवाल है, क्लियर। एक और सवाल होगा यार, ये वाला सवाल है। कहता है एक ट्रेन है, मुंबई से चल रही है वो ट्रेन, है ना। कहां से चल रही है, मुंबई से। 6 बजे चली, ये ऑप्शन से होगा, ये ऑप्शन से होगा। 6 बजे यहां से चली, पैसेंजर ट्रेन है, दिल्ली से चली मुंबई को 6 बजे। ये दिल्ली है, सुनते चलना, ऑप्शन से होगा। यहां से चली 6 बजे, दिल्ली है, और मुंबई है वो। दूसरी ट्रेन मुंबई से चली 9 बजे, एक्सप्रेस है, और दोनों की स्पीड का अंतर, हुज एवरेज स्पीड एक्सीड, ये एक्सप्रेस है, ये लोकल है। कहता है एक्सप्रेस वाले की जो स्पीड है वो 15 ज्यादा है किससे, लोकल वाले से। दोनों ट्रेनें आधे आधे रास्ते में मिल रही हैं और टोटल रूट है 1080 का। अगर 1080 है तो 540 किलोमीटर ये हो गया, 540 किलोमीटर ही ये हो गया, है ना। तो कब मिलेंगे ये बताओ। अब भाई ऑप्शन से कैसे होगा, मैं कोई ऑप्शन उठा ले रहा हूं, एक गलत और एक सही उठा ले रहा हूं। मान लो मैं बोलता हूं, मुझे स्पीड नहीं पता है ना, मैं बोलता हूं कि वो 4 बजे मिलेंगे। कितने बजे, मैं बोल रहा हूं कि 4 बजे मिलेंगे, ऑप्शन 1। अगर वो 4 बजे मिलेंगे तो पहली ट्रेन की बात करो, कितने बजे घर से चली है, शाम के 7 बजे। 4 बजे अगले अगले शाम की बात कर रहे हैं, अगली 4 बजे मिलेंगे। तो यार 4 बजे बहुत ज्यादा हो जाएगा, 12 मिडनाइट वाला कर लो पहले, नजदीक वाला। ये बहुत दूर हो जाएगा ना, 24-25 घंटे का डेटा समझाना मुश्किल हो जाएगा। करना तो पड़ेगा ही ना। मैं ये मान रहा हूं, मैं क्या मान रहा हूं कि 12 बजे रात में मिलेंगी, 12 मिडनाइट। तो मेरे को ये पता है कि ये शाम के 6 बजे का चला है और ये रात के 9 बजे का चला है। तो पहली ट्रेन जो है 12 मिडनाइट है ना, पहली ट्रेन 6 बजे चली थी, 12 बजे रुकी है। तो कितने घंटे की जर्नी हो गई, 6 घंटे की जर्नी हो गई। डिस्टेंस कितना है, 540। तो इसका स्पीड कितना रहा होगा, तो स्पीड कितना रहा होगा अगर निकालना है तो ये बनता है स्पीड, 9 घंटे लगे होंगे इसको। और स्पीड कितना रहा होगा, तो ये 90 की स्पीड से गया होगा, क्लियर। मैंने ये पता कर लिया ना कि 6 बजे चली है, 12 बजे पहुंची, तो 6 घंटे की जर्नी है, इतनी दूरी है, तो स्पीड निकल गया। दूसरा, कितने बजे चला है, 9 बजे, पहुंचा कितने बजे, 12 बजे। इसका तो जर्नी ही 3 घंटे का है और इसका भी दूरी 540 है, तो स्पीड तो इसकी भी निकल जाएगी। तो स्पीड इसकी निकलेगी कितनी, 180। सवाल की इस लाइन को पढ़ो कि स्पीड का जो अंतर है, एक दूसरे की स्पीड का अंतर कितना होना चाहिए, 15। स्पीड डिफरेंस 15 होना चाहिए, स्पीड डिफरेंस 15 नहीं है, इस वजह से ऑप्शन गलत है। सही ऑप्शन है 6 बजे वाला, उठा लेता हूं मैं। इसको पुट कर लेते हैं, कितने बजे ये ट्रेन चली, पहली ट्रेन चली है 6 बजे शाम को, पहुंची कितने बजे, 6 बजे मॉर्निंग में।
तो कितने घंटे की जर्नी हुई? 12 घंटे की। इसका दूरी कितना है? 540। तो स्पीड निकल जाएगा 540 बटा 12 यानी 45 किलोमीटर पर आवर। दूसरी ट्रेन चली है कितने बजे? रात के 9 बजे। रुकी है सुबह, तो इसका टाइम हो गया 9 घंटे। डिस्टेंस तो इसका भी है 540, तो स्पीड जो होगा वो 540 बटा 9 यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड का डिफरेंस चेक करो, क्या 15 किलोमीटर पर आवर है? तो हाँ है, तो यही ऑप्शन बिल्कुल सही है। समझे? ये रहा लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, अंतिम सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जितना इंपॉर्टेंट लिख सकते हो लिख लो। इतनी बार आया ना पेपर में, क्या बताएं। क्या कहता है? ट्रेन है, सुनते चलना, 8 बजे चली, यहां समझाते हैं 8 बजे यहां से चली, ठीक, 8 बजे चली और 6 घंटे बाद उसमें एक ब्रेकडाउन आ गया जिसकी वजह से उसकी स्पीड 2/3 हो गई। तो 6 घंटे तक तो कोई दिक्कत नहीं आई, यहां पे ब्रेकडाउन आया तो स्पीड कितनी हो गई? 2/3 हो गई। यानी अगर पहले 3 रही होगी तो अब कितनी रह गई? 2 रह गई। अगर स्पीड 2-3 है, सुनते चलो, ऐसा हो जाने की वजह से वो कितना लेट हो गया? 40 मिनट लेट हो गया। कितना लेट हो गया वो? 40, क्योंकि स्पीड कम गई तो लेट होगा ना वो। तो यहां से टाइम का रेशियो 3 और 2 आएगा। बोलो हाँ है ना? बोलो हाँ है ना? उल्टा होता है ना, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। पढ़ाया है कि नहीं? स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये बात क्लियर? अच्छा, पहले अगर उसे 2 टाइम लग रहा था तो अब उसे टाइम कितना लगेगा? अब उसे टाइम कितना लगेगा? 3। तो कितना लेट हो रहा है हमारे मुताबिक? 1 लेट हो रहा है। सवाल के मुताबिक कितना लेट हो रहा है? 40 मिनट। बोलो हाँ है ना? नीचे वाला ओरिजिनल मानते हैं ना यार? न्यू स्पीड इक्वल टू 3/2 ऑफ ओल्ड स्पीड, तो ये नीचे वाला ही ओल्ड होगा ना। और अगर ये स्पीड है तो टाइम जो है उल्टा, नीचे वाला टाइम इतना, अब वाला इतना। कितना लेट हो गया? 1 लेट हुआ। सवाल के कितना लेट हुआ? 40 मिनट लेट हुआ। तो 1 बराबर 40 मिनट है, आया ना? उल्टा लिख दिया क्या मैंने? ये 3/2 लिखो गया है, चलो इसके हिसाब से समझ लो, ठीक है। तो ये 2/3 था, ये 3/2 हो गया। मतलब पहले अगर 2 समय लगना था तो अब समय कितना लगेगा? 3/2। लेट मेरे मुताबिक कितना हो रहा है? 1, और सवाल के मुताबिक 40। तो अगर मैं इसमें पुट कर दूं 40, तो मेरे को यह समझ आया कि ओल्ड टाइम 80 मिनट हुए कि नहीं हुए? बोलो हाँ है ना? कहने का मतलब यहां से आगे जाने में उसे 80 मिनट लगते कि नहीं लगते? 80 मिनट का मतलब 80 मिनट कर लेते हैं, 80 मिनट लगते या नहीं लगते? या फिर 1 घंटे 20 मिनट लगते? बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? समझ आई बात की नहीं आई? ये क्लियर? अरे यार ये देखो ना कि अगर ये 2/3 है, स्पीड न्यू और ओल्ड, अगर ये 2/3 है, मतलब पहले 3 था 2 है, तो टाइम क्या होगा? 3/2। मतलब पहले टाइम इतना लग रहा था, आज इतना लग रहा है। मेरे मुताबिक लेट 1 है, 40, तो ओल्ड में पुट किया तो 80 मिनट ओरिजिनल टाइम है। ये क्लियर? अच्छा, 6 घंटे बाद ट्रेन खराब हो रही है, इससे यहां तक 6 घंटे हैं, सुनना, यहां तक 6 घंटे हैं और आगे 1 घंटा 20 मिनट है। तो कहने का मतलब टोटल जर्नी कितने देर की है? टोटल जर्नी 7 घंटे और 20 मिनट की है या नहीं है? बोलो हाँ है ना? क्लियर है? लेकिन आगे जाके अब सवाल पढ़ते हैं थोड़ा सा। सवाल आगे जाके कहता है, इफ द ब्रेक डाउन अकर 200 किलोमीटर फर्दर, कहता है कि ब्रेक डाउन जो है वो थोड़ा और आगे जाके होता। अगर मान लो 200 किलोमीटर की दूरी तय करके होता, 200 किलोमीटर आगे जाने के बाद यहां अगर खराब होता, क्लियर है, तो ऐसा करने से वो कितना लेट होता? सिर्फ 30 मिनट लेट होता। क्लियर? तो मेरे को ये पता है कि अगर ये स्पीड की बात करें ओरिजिनल और न्यू, तो टाइम जो होता वो कितना होता? 3 और 2 होता, ओरिजिनल टाइम न्यू टाइम। तो इस सिनेरियो में अगर यहां खराब होता तो यहां कितना लेट होता? यहां सिर्फ 30 मिनट लेट होता। तो 1 बराबर 30 मिनट, तो ये इसमें पुट किया तो ओरिजिनल 2 बराबर 60 मिनट। मतलब यहां से आगे जाने को ओरिजिनल टाइम कितना है? 60 मिनट है। बोलो हाँ है ना? समझे? अब सुनो जरा जो मैं कहानी बताने जा रहा हूं कि भाई यहां से लेकर यहां तक 80 मिनट लग रहे हैं, जबकि यहां से लेकर यहां तक 60 मिनट लग रहे हैं। तो जो 20 मिनट बचा, क्या वो 20 मिनट इसका नहीं है? बोलो हाँ है ना? क्या वो 20 मिनट यही नहीं है? मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जो 200 किलोमीटर है
उसको पार करने में 20 मिनट लग गए या फिर 1/3 घंटा लग गया, तो यहां से स्पीड ऑफ द ट्रेन निकल जाएगी। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? तो ये 600, 3 ऊपर आ जाएगा ना, 600 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। बोलो हाँ है ना, 600 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। होगा कि नहीं होगा? क्लियर और नॉट क्लियर? समझे या नहीं समझे? क्लियर? अच्छा 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 भाई, ओरिजिनल स्पीड तो ये है, ओरिजिनल स्पीड होगी ना ये। क्लियर? ये तो ये ओरिजिनल की बात ही हो रही ना, कि यहां अगर खराब ना होता, ओरिजिनल स्पीड से, ये लाइन सुनो जो बोल रहा हूं वीडियो स्लो करके, ओरिजिनल स्पीड से 200 किलोमीटर अगर और आगे जाता तो 20 मिनट और लगते ओरिजिनली। तो ओरिजिनल स्पीड कितना हो गया? 600 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, ओरिजिनल ओवरऑल टाइम कितना लग रहा है पूरी जर्नी में? 7 घंटे और 20 मिनट लग रहे हैं। टोटल टाइम जो लग रहा है वो 7 घंटे 20 मिनट लग रहे हैं। तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा 7 20 बटा 1/3, तो 22/3 घंटे है। क्लियर? ये टोटल टाइम है। तो टोटल डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड कितना है? 600 और टाइम कितना है? 22/3। तो एक पे और ये दो पे, एक पे और ये दो 100 पे, तो 22 दूनी 44, 4400 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस था। बोलो हाँ है ना? भाई मेरे को पता है टोटल टाइम 7 घंटे 20 मिनट लग रहे हैं। अगर टोटल स्पीड पता चल गई तो टोटल जर्नी की दूरी भी तो पता चली जाएगी। तो मैंने क्या किया? 2 कंडीशन थी। पहले कंडीशन से मैंने क्या किया? ओरिजिनल टाइम निकाला, दूसरे कंडीशन में टाइम निकाला। तो जो ये 20 मिनट का गैप हुआ वो सिर्फ इतनी दूर के लिए है, मतलब 200 किलोमीटर 20 मिनट में है। तो यहां से स्पीड निकल गई, स्पीड निकल गई, टाइम पता था। इसको करने का एक ट्रिक भी होता है। देखो, अगर वो 6 घंटे बाद खराब हो रही है, 6 घंटे तो चली है ना, 6 घंटे बाद खराब हो रही है, तो यहां पे स्पीड अगर 2/3 करें, स्पीड अगर 2/3 करें तो कितना मिनट लेट है? 40 मिनट लेट है। लेकिन वही स्पीड अगर यहां करें तो कितना मिनट लेट है? 30 मिनट लेट है। तो लेट लेट तो टाइम डिफरेंस कितने का? अगर स्पीड 2/3 कर दी जाए तो टाइम डिफरेंस कितने का आ रहा है? टाइम डिफरेंस आ रहा है 10 मिनट का। हाँ है ना? टाइम डिफरेंस आ रहा है कितने का? टाइम डिफरेंस आ रहा है 10 मिनट का। अगर टाइम डिफरेंस 10 मिनट का आ रहा है ओल्ड, क्लियर, तो ये 3/2 हो जाएगा, तो ये 20 मिनट हो जाएगा। अगर टाइम डिफरेंस 10 का आ रहा है तो मेरे मुताबिक टाइम डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 बराबर 20 नहीं 10। तो क्या ये 2 बराबर ओरिजिनल टाइम 20 मिनट हो जाएगा? क्लियर? 20 मिनट क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये दूरी दे रखी है। कितनी दे रखी है? 200 किलोमीटर। अगर 200 किलोमीटर और आगे बढ़ाओगे तो 20 मिनट का है। इसको कितना टाइम लग रहा है ओरिजिनली? ये मैंने फाइंड किया ना, कि अगर 200 किलोमीटर और धक्का लगाओगे तो 20 मिनट में पार होगा वो। तो यहां से स्पीड निकल जाएगी। बात तो सेम ही आ गई, 1/3 घंटे। तो यहां से स्पीड निकल जाएगी। क्लियर? लेकिन ये मेथड सिर्फ स्पीड निकालने के लिए ही होता है। डिस्टेंस निकालना हो तो फिर बात तो वहीं घूम के आ जाएगी। तो ये मेथड बेस्ट है, ये तरीका जो है वो बेस्ट है भाई। क्लियर है? आपको एक छोटा सा काम करना है, कमेंट सेक्शन में आपको रिव्यू करना है कि क्लास कैसा लगा, और बैच को मैक्सिमम टू मैक्सिमम भाई लोग शेयर करो यार। जितना शेयर करोगे उतनी ही मेरी मेहनत रंग लाएगी। बड़ा मेहनत लगता है तुम्हें। ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हैं, टॉपिक, हर चीज बताई जा रही है, चीख चीख के बता रहा हूं कि ये कर लो। हर टाइप के सवाल करवा रहा हूं। क्लियर है ना? अलग अलग तरीके से करा रहा हूं। कम से कम शेयर तो कर सकते हो आप लोग मेरे लिए। वीडियो देखते हो, वीडियो पे इतने इतने व्यू आ रहे हैं लेकिन लाइक नहीं आ रहा है, कमेंट नहीं आ रहा है, शेयर कम आ रहे हैं। तो कोशिश करें, हेल्प करें। ठीक है जी, बढ़ते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक्स टू एवरीवन।